जिंदगी जो ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकागण श्री राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। आज चैतन्य शिक्षा अष्टकम का आखिरी श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी, और आज साल का भी आपका आखिरी दिन है। कल से हम उपदेशामृत को लेकर के चर्चा करेंगे गुरु वैष्णव की दया से। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, प्रयास करेंगे समय पर ही समाप्त कर। इसमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? कोई ज्वाइन करता है तो आवाज़ आ रही है, उसको म्यूट करो। ध्यान दें, महाप्रभु का ये जो शिक्षाष्टकम है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये समस्त वेदों का सार है, समस्त वेदों का सार। सार में जरा सा भी भगवान ने कोई चीज छोड़ी नहीं, इतना अद्भुत है। उनका अवतार ही इसलिए होता है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीला करके गोलोक धाम को वापस जाते हैं, जैसे हम लोग कहीं घूम फिर करके वापस जाते हैं, तो कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ कुछ अच्छा लगता है तो उसकी याद आती है, भाई वहाँ पर छोले भटूरे खाए थे और टेस्टी छोले बने थे और भटूरे थोड़े ठंडे थे। लेकिन छोले बहुत बढ़िया थे। वो चीज़ अच्छाई भी याद आती है, थोड़ी बुराई भी याद आती है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा भूमि पर यहाँ पधारे, अवतार लिया, अपने धाम को भी हालांकि भगवान लेकर के आए। भगवान ने सब बालकों के साथ, गोपियों के साथ, माता पिता आदि जो भगवान के सभी भक्त हैं, गायें हैं, बछड़े हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, ब्रज के सब कीट पतंग आदि सब साधारण नहीं है, सब असाधारण और दिव्य हैं। उन सबके साथ जब भगवान ने जो लीलाएं की, तो उन लीलाओं में भगवान को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो आनंद का जो समुद्र ब्रह्मा और शिव आदि के लिए भी दुर्लभ था, उस आनंद के समुद्र को भगवान को खुशी के कारण सारे संसार में बांटने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और भगवान ने सोचा ये आनंद तो संसार के सब जीवों को मिलना चाहिए। एक्चुअली में हमारे पास कोई चीज आ जाती है ना, और हमें उसमें बहुत सुख की अनुभूति हो, तो हम किसी दूसरे को बांटना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है? वो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। अब कोई गुलाब जामुन लेकर के आ जाए हीरा स्वीट से, तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाए, अच्छी लगेगी उसको बहुत, लेकिन किसी को ले जाके नहीं, ले तू भी चख के देख कितना बढ़िया है, कोई नहीं चखाता।
लेकिन करेला खाएंगे ना तो दूसरे को जरूर चखाएंगे, आप भी चखिए, बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, दूसरों को करेला खिलाएं। ऐसे ही मेथी के लड्डू को खुद भी खाएंगे और दूसरों को भी चखाते हैं, बहुत बढ़िया बनाए, खा के देखिए, और बेचारा मुंह से कोड़ लेता है वो। ऐसा प्राय संसार में सब करते हैं, और मैं तो करता ही हूँ, कोई करे या ना करे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मेरा एक शरीर से भांजा, मैंने उसको कहा कि ले पंजीरी खा, तो वो पिसी हुई मेथी थी, तो बोले पंजीरी नहीं है। मैं बोला ये पंजीरी है, खा तो बहुत आनंद आएगा, अच्छी लगेगी। तो जैसे ही नजदीक ले गया तो बोले इसमें तो मेथी की दुर्गंध आ रही है। मैं बोला मेथी की दुर्गंध नहीं होती, मेथी की सुगंध होती है मूर्ख, मेथी का स्वाद तूने चखा कहाँ है अभी तक, खा इसको। तो बेचारा एकदम से मुंह में डालते ही थूक दिया उसने। और वही अगर मेरे पास पेड़ा होता, हरि मुकुंद प्रभु अगर कभी पेड़ा ला करके देते तो मैं भला किसी को चखाता, गलती से भी नहीं चखाता। लेकिन हरि मुकुंद प्रभु जानबूझ करके कभी कभी दर्शन देते हैं कि कहीं रोज मैं पेड़े का बोल दूंगा तो कहीं लाना ना पड़ जाए इनको। कभी लाना तो इधर उधर से मत लाना, मेरे से दुकान पूछ लेना कहाँ से लाना होता है, वो दुकान के पेड़े बहुत पसंद है फिर मेरे को। ठीक है। और ऐसी आशा मत करना कि जैसे कई बार रिश्तेदारी में लेकर के जाते हैं तो बैठे रहते हैं कि उस पेड़े में से भी मेरे को भी कुछ मिलेगा, ऐसी आशा के साथ मत लेकर के आना। तो भगवान के साथ ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि भगवान के पास लिमिटेड नहीं है, हरि मुकुंद प्रभु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 20 किलो लेकर के आ जाएंगे, 2 किलो भी लेकर के आ जाए तो गनीमत समझना। ससुराल में हो सकता है ज्यादा ले जाए, लेकिन मेरे पास तो 2 ही किलो भले लेकर के आए। यार बुरा मत मानना प्रभु आप, लेकिन काम तो बुराई के ही हैं आपके, तो क्या करें अभी, कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसी समस्या नहीं है, भगवान के पास किसी चीज का अभाव नहीं। भगवान तो सृष्टि के पहले भी अकेले स्वयं थे, और सृष्टि के पश्चात भी उन्हीं की सत्ता है, और सृष्टि का फिर विस्तार ही वो इसलिए करते कि मैं सबके साथ बांट सकूं, तो वो तो बांटने के लिए ही है। इसलिए भगवान को जब ब्रज लीला किया तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि जो ब्रज लीला का आस्वादन संसार में शिव ब्रह्मा इंद्र चंद्र तो फिर भूल ही जाओ, जब शिव ब्रह्मा जी को भी नहीं है तो संसार के किसी जीव को, साधारण जीव को, वो भी कलयुग के जीवों को कैसे प्राप्त हो, संभव नहीं था। और द्वापर युग के बाद तो फिर कलयुग ही आता है। भगवान श्री कृष्ण भी हर द्वापर युग में तो आते नहीं है, 1000 द्वापर युग जब आते हैं उनमें से किसी एक द्वापर युग में आते हैं। तो जब आए तो भगवान को बहुत अच्छा लगा, इतने आनंद में सरोबार हो गए, विशेष रूप से गोपियों के प्रेम में, गोपियों के प्रेम में भगवान बिक गए। और कितने बिके, भगवान गोपियों के, राधा रानी के प्रेम में इतने बिके, इतने बिके, हालांकि पहले तो भगवान ने बंशी वादन किया तो सारी गोपियां पहुंच गई, सब घर बार बच्चे पति सब चीजें छोड़ छाड़ करके पहुंच गई। और फिर भगवान ने उनको उपदेश दिया, अरे गोपियों, हालांकि आपका स्वागत है, लेकिन इतनी रात को आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोग वापस चले जाओ। ऐसे घर बार छोड़ करके जंगल में जाना, वो भी किसी अनजान व्यक्ति के पास रात के समय में रहना, ये तो धर्म के विरुद्ध है। आप एक काम करो, यहाँ से वापस चले जाओ। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप कहते हो कि पतियों को छोड़ के नहीं आना चाहिए, हमने पतियों को कहाँ छोड़ा है, वो तो हमारे पति हैं जो अपने पति के पास नहीं आए, हमारे पतियों के भी पति तो आप ही हो, तो फिर हमारा संसार में दूसरा पति कोई कैसे हो सकता है। और दूसरा चीज आप ऐसा सोचो कि हम विषयों की कामना से आए हों, इंद्रिय तृप्ति की कामना से आए हों, तो ये मत भूल करना हमारे चित्त में कोई स्वार्थ नहीं है, आप तो सबके हृदय में वास करते हैं,
आप तो सबके हृदय में घुस सकते हैं अंदर और बैठे हुए हैं पहले से ही। तो आप अंदर देख लो कि हमारे हृदय में सारे विषयों की लालसा का हमने त्याग किया है कि नहीं किया है। इसलिए हम किसी लालसा से नहीं आए, भोगों की कामना से नहीं आए, हम सब विषयों का त्याग करके आए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को वो पति रूप में वर्ण करना चाहती थी और उन्होंने मार्गशीर्ष मास में भगवान की कात्यायनी व्रत के द्वारा आराधना भी किया। और जब भगवान ने उनका चीर हरण लीला किया तो उनको आश्वस्त भी किया कि ठीक है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं और शीघ्र ही आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और उसके पश्चात शरद पूर्णिमा के समय में भगवान ने रास लीला किया, जो कि 8-10 महीने बाद आती है। 8-10 महीने बाद भगवान ने उनको रास क्रीड़ा में अपने दिव्य बपू का आलिंगन प्रदान किया, उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु जो आशीर्वाद दिया था। लेकिन ये 10 महीने के अंतर्गत गोपियों की भक्ति भगवान के प्रति इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल हो गई कि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई वासना रही नहीं, वासना ही नहीं थी। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हे कृष्ण, अब आप हमें वापस मत भेजो कृपा करके। और आप तो सभी पतियों के पति हैं, तो हमारे भी पति क्यों नहीं? भगवान के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान चुप हो गए। जो भगवान सबको चुप करा देते हैं, उनको गोपियों ने चुप करा दिया। और भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि गोपियों को कहने लगे, अरे गोपियों, हालांकि मेरा जो शरीर है वो अमर है और जो काल है वो भी अनंत काल है, मैं इस अमर शरीर से, इस अमर वपु से अनंत काल तक मैं अगर तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं, देखो भगवान कैसे ऋणी हो जाते हैं, अनंत काल तक अगर मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहूं तो मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। मैं तो सदा ऋणी रहूंगा। तुम्हारा जो प्रेम है ना, वो इतना इतना उच्च स्तर का है कि मैं अनंत काल तक तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करके भी इस ऋण को नहीं चुका सकता। फिर भगवान क्या करते हैं, देखो भागवत के श्लोक हैं ये सभी। भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, फिर भी तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा उदार है ना। देखो भक्त तो उदार ही होते हैं, सच देखा जाए तो। गीता में भी भगवान ने कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कहते हैं जो अपने दुखों को मिटाने के लिए भगवान की शरण में आता है। अर्थार्थी कहते हैं जिसको बदले में कुछ चाहिए भगवान से। और जिज्ञासु कहते हैं जो जिज्ञासा कर रहा है, जो जानना चाहता है भगवान को। और ज्ञानी कहते हैं जो जान चुका है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। आर्त का उदाहरण माता उत्तरा का गजेंद्र आदि का आता है, जिन्होंने अपने आप को जब भयानक स्थिति में पाया, जब अग्नि से युक्त ब्रह्मास्त्र चला आ रहा था अश्वत्थामा के द्वारा फेंका हुआ, जो माता उत्तरा के गर्भ की ओर बड़ी तेजी से चला आ रहा था, तो माता उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण लिया और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मेरी मृत्यु हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे गर्भ की मृत्यु ना हो, हे प्रभु रक्षा करना। बोले गर्भ की मृत्यु अपनी मृत्यु से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नजर आ रही है? बोले इसमें पांडव वंश का एक आखिरी वंश है, पांडवों का वंशज है, अकेला वंशज है, आप उसकी रक्षा करना। तो माता का हालांकि देखा जाए तो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं नजर आ रहा है, अपने शरीर की उनको परवाह नहीं कि मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन फिर भी उसमें स्वार्थ है। कौन सा स्वार्थ है? कौन सा स्वार्थ है राममूर्ति प्रभु?
वो अपना वंश बचाकर धर्म की रक्षा करना चाहती होगी शायद। वो स्वार्थ थोड़ी है, वो तो परमार्थ है। पता नहीं प्रभु जी। पता तो है आपको, लेकिन आप विनम्रता के कारण जवाब नहीं दे रहे मेरे को सटीक। मैं उनका जस्ट ज्वाइन स्वार्थ किया है। मुझे। हाँ, आज आप दर्शन दे रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा लूप में ले लेते हैं। स्वार्थ है कि मेरा बेटा है, चाहे बेटे के द्वारा कुछ भी होने वाला है, लेकिन मेरा बेटा है ना, ये स्वार्थ है। मेरा जुड़ा हुआ है, मेरापन का ही स्वार्थ है। जबकि भक्ति मार्ग में ना कोई मेरी माँ होती है, ना कोई मेरा पिता होता है, ना कोई मेरा बेटा होता है, ना कोई बेटी होती है, ना कोई बहन होती है, ना कोई भाई होता है। भक्ति मार्ग में तो केवल श्री कृष्ण ही हमारे होते हैं बस। हाँ, होते हैं। अभी जैसे राममूर्ति प्रभु कहते हैं ये मेरी माँ है प्रभु जी, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी भाई हैं, ये मेरी बहन है। लेकिन इनका आशय होता है पिताजी से कुछ न कुछ पैसा निकाल के भगवान की सेवा में लगाना। ये थोड़ा माँ को भी चूना लगाते हैं और बहन को भी थोड़ा सा लिफ्ट देते हैं, और ऐसे जैसे तैसे करके उन सबको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। ये उद्देश्य होता है भक्तों का, ये स्वार्थ। इस प्रकार से भक्तों का संबंध संसार में पाया जाता है, जो खुद भी अपना कल्याण करते हैं और दूसरों को भी कल्याण में लगाते हैं, केवल इसलिए, और कोई स्वार्थ नहीं होता। तो माँ का स्वार्थ था, लेकिन माता उत्तरा ने एक बहुत बड़ी विशेष बात किया कि उन्होंने भगवान की जो शरण लिया ना, वो बड़ी अनन्य थी। ऐसी अनन्य थी कि उनके ससुर हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, गांडीवधारी हैं, जिन्होंने देवताओं को पराजित किया। एक प्रकार से युद्ध में भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाले अर्जुन बोले, ऐसे योद्धा की शरण नहीं ली उन्होंने, भीमसेन की शरण नहीं ली उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर की शरण नहीं ली, किसी की शरण नहीं ली। सीधा दौड़ करके केवल अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। इच्छा तो थी आर्त मतलब अपने दुख को मिटाने की, लेकिन शरणागति बेजोड़ थी। जब हम ऐसी अनन्य शरण लेते हैं ना, तो हमारे दुख भी मिटाने के लिए अगर शरण लेते हैं तो दुख तुरंत मिटते हैं फिर। लेकिन जब शरण में अनन्यता नहीं होती तो फिर दुख को मिटने में टाइम लग जाता है। ये आर्त का उदाहरण, ऐसे ही गजेंद्र का आर्त का उदाहरण। बेचारे का इतने लंबे समय से युद्ध करने के कारण सारा बल क्षीण हो गया, और ऐसा लगा अब कोई बचने का उपाय नहीं है। सारा शरीर उनका, हाथी का शरीर तालाब में ग्राह के द्वारा खींच लिया गया। बस थोड़ी सी सूंड बची थी बस, और पूर्व जन्म की थोड़ी सी भक्ति थी। उसके कारण उनको याद था कि भाई भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो ये अर्पण करना चाहिए। तो याद आई। जब आखिरी समय आता है ना, प्राय तभी व्यक्ति को भगवान की याद आती है। जैसे हमने कल घटना सुनाई थी उन महात्मा की जिनकी छाती पर सांप आकर के बैठ गया था, और जब सांप आकर के बैठ गया तो उनको लगा कि भाई आज तो काल आ गया, अब कोई उपाय नहीं। उस समय उनके मन में आया कि अगर बच गए तो ये जीवन बचा हुआ भगवान के चरणों में सौंप देंगे। तो कई बार लोगों के मन में आसानी से ये बात आती नहीं है। जैसे अजामिल को जब यमदूतों ने बुरी तरह से डराया और वो भयभीत हो गए, जब लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा नरक में, तब विष्णु दूतों की कृपा से उनको ये बात उस समय समझ आई, अरे अब जीवन को भगवान के चरणों में सौंपना चाहिए। तो ऐसी ग्राह की स्थिति थी, जिस स्थिति में उसने देखा अब कोई उपाय नहीं है। काफी देर तक अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपा से सबल, निर्बल के बलराम। जब उनका सारा शारीरिक बल क्षीण हो गया, सब उनके जितनी भी पत्नियां थी, हथनियां थी, सब की सब छोड़ के चली गईं। उनके जो बच्चे थे वो भी कोई सहारा नहीं दे पाए।
सब असहाय अवस्था में छोड़ के चले गए, अपना शरीर का बल भी क्षीण हो गया। उस अवस्था में बस प्राण निकलने ही वाले थे। उस अवस्था में उन्होंने देखा कि भगवान ही एकमात्र सहारा है। उनको ये नहीं पता था भगवान कौन है, बस उन्होंने पुकारा, अरे कोई है ईश्वर। भूल गए थे गजेंद्र के शरीर में, गज के शरीर में। हालांकि पहले महाराज इंद्रद्युम्न थे पूर्व जन्म में, और बड़े महान भक्त थे। सब घर बार छोड़ करके उन्होंने भी बड़ी अच्छी आराधना किया था, लेकिन भक्त अपराध होने के कारण उनको हाथी का शरीर लेना पड़ा। तो हाथी का शरीर तो तमोगुनी शरीर होता है एक प्रकार से, उसमें बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। एक चीज याद थी बस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे जो भगवान है, मैं उनको ये पुष्प ही अर्पण करता हूँ। तो इच्छा हुई कुछ अर्पण करने की, जब इच्छा हुई तो भगवान ने वहां सरोवर में फूल पैदा कर दिया। एक कमल का फूल। अन्यथा इतने समय युद्ध लड़ने के कारण वहां कोई कमल बगल रह सकता था क्या? लॉजिक देखा जाए तो लॉजिक सब फेल हो जाते हैं, लेकिन हम सब संसारी मूर्ख हैं, लॉजिक चल लगाते हैं अपना। भगवान की शक्ति को नहीं देखते कि जब हम एक कदम रखते हैं तो भगवान कैसे 60 कदम रखते हैं। तो भगवान ने वहां कमल का पुष्प पैदा कर दिया और उन्होंने उस फूल को चढ़ाया। और भगवान तो बहाना ढूंढते हैं। भगवान गरुड़ पर बड़ी तेजी से आए और गरुड़ को भी भगवान ने छोड़ दिया, खुद कूद पड़े, और कूद करके कूदते कूदते भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह का मस्तक अलग कर दिया और गजेंद्र की रक्षा किया। तो ये भी आर्त भक्त का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। अर्थार्थी के उदाहरण में ध्रुव महाराज का बड़ा सुंदर चरित्र का वर्णन आता है, जहाँ ध्रुव जी ने भी अनन्य शरणागति लिया भगवान की, और उनको राज्य चाहिए था और भगवान ने उनको राज्य भी दिलाया। आप सब लोग भारतवर्ष में रहने के कारण कौन ऐसा है जो ध्रुव प्रहलाद आदि की कथाएं हम नहीं जानते हो? जिज्ञासु की कथा के रूप में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए, और इतनी अंदर जिज्ञासा, इतनी अंदर जिज्ञासा, 1,000 वर्ष तक उन लोगों ने प्रश्न उत्तर किए सूत गोस्वामी के साथ। और 1,000 वर्ष तक वो लोग चर्चा करते रहे सिर्फ भगवान को जानने के लिए। और 1,000 वर्ष तक वो अलग अलग पुराणों से उनको कथाएं सुनाते रहे, लीलाएं सुनाते रहे, जिससे कि संसारी जीव की जिज्ञासा शांत हो सके। तो वो सब जिज्ञासुओं के बड़े सुंदर उदाहरण हैं। लेकिन चौथा उदाहरण ज्ञानी। ज्ञानी जो सभी कारणों के कारण है, जो भगवान को इस प्रकार से जानता है, जो पतियों के भी पति भगवान श्री कृष्ण है, इस तरह से जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है। पति तो कारण है ही, लेकिन पतियों के भी कौन कारण है बोले, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो सभी कारणों के कारण के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है और श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, बिना किसी अन्य कामना के, केवल भक्ति करता है, केवल भक्ति करता है। इसलिए गीता में भगवान ने बताया ये 4 प्रकार के भक्त हैं जिनको भगवान ने भक्त माना है। लेकिन इन 4 प्रकार के भक्तों को भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते, ये सारे भक्त उदार होते हैं। उदार व्यक्ति की भक्ति बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। जो उदार मतलब जो दूसरों के प्रति कोई भी वस्तु देने में हिचकिचाता नहीं, उसे उदार कहते हैं। जो दूसरों को मांगे जाने पर सर्वस्व न्यौछावर कर सके, उसे उदार व्यक्ति कहते हैं। जो उदार होता है उसकी भक्ति बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन ये सभी अपने लिए भी कार्य करते हैं, लेकिन उदार भी हैं। ये चारों प्रकार के भक्तों को उदार माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उदार इसमें ज्ञानी भक्त है। तो भगवान बोले जिसका क्या उद्देश्य है, बोले जो केवल भक्ति करने के लिए ही मेरी आराधना करता है, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रीति ही जिसका लक्ष्य है, प्रेम ही जिसका लक्ष्य है, वो उदाहरण गोपियों का है। बोले गोपियों ने, विशेष रूप से राधा रानी ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित किया हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों से वार्तालाप कर रहे थे, तो भगवान क्या कहते हैं, अनंत काल तक है गोपियों में है तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। अनंत काल तक तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करने के साथ
और मेरा शरीर तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, मेरा दिव्य बपू अनंत काल तक तुम्हारी सेवा करता रहे तो भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। लेकिन गोपियों तुम तो बड़ी उदार हो, और तुम इतने उदार हो, बोले ऐसा क्या किया गोपियों ने जिसकी वजह से भगवान उनका ऋण नहीं चुका सकते? बोले तुम लोगों ने घर छोड़ा, बार छोड़ा, पत्नी छोड़ा, पति छोड़े, बच्चे छोड़े, सास ससुर आदि को छोड़ा, यहाँ तक कि तुमने सारी इंद्रियों की कामनाओं का त्याग कर दिया। ये मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ देख सकता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। देखो भगवान हर व्यक्ति के ऐसे थोड़ी ऋणी बन जाते हैं। जो कुछ त्याग करता है किसी के लिए तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति का ऋणी बनता है ना, ये तो संसार में भी देखा जाता है। तो भगवान गोपियों के इस त्याग को लेकर के ऋणी हो गए कि तुमने मेरे लिए क्या नहीं छोड़ा, तुमने अपनी सारी कामनाओं तक को छोड़ दिया जिसको छोड़ना असंभव हो जाता है। मतलब भक्त तो है, आर्त भी, भक्त तो है, अर्थार्थी भी, भक्त तो है, जिज्ञासु भी, लेकिन वो इतने त्यागी नहीं है। भगवान के प्रति उनकी ऐसी प्रीति नहीं है जैसी गोपियों की प्रीति है, जैसी राधा रानी की प्रीति है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, तुमने इतना सर्वस्व छोड़ा। इसलिए ध्यान दें, हम भगवान के अगर हम ऐसे प्रिय बनना चाहते हैं ना, तो हमें भी छोड़ना तो पड़ेगा भाई। अब किसी के पास एक दुकान है तो वो भी छोड़नी पड़ेगी, किसी के पास चार दुकानें तो कठिन तो होगा चार दुकानों को छोड़ना, लेकिन चार दुकानें भी छोड़नी तो पड़ेंगी ना। कोई कहे प्रभु जी एक दुकान छोड़ना मुश्किल होता है, चार को कैसे छोड़ेंगे, और मेरे पास तो चार नहीं 10-12 हैं। लेकिन भैया तुम्हारे पास सारा संसार भी हो जाए ना तो भी छोड़ना पड़ेगा, एकदम तो छोड़ना पड़ेगा। अजामिल को भी आखिर में छोड़ना ही पड़ा, 8-10 बच्चे थे उनके, छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र को भी छोड़ना पड़ा। जिन जिन ने छोड़ा सबका मंगल हुआ, जिन जिन ने नहीं छोड़ा उनका कोई मंगल नहीं हुआ। छोड़ते तो सब हैं, लेकिन नरक में जाने के लिए छोड़ते हैं, यमलोक जाने के लिए छोड़ते हैं, कृष्ण के लिए नहीं छोड़ पाते। विषय भोगों के लिए छोड़ते हैं, प्रतिष्ठा के लिए छोड़ते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं छोड़ते। एक बार एक महात्मा और एक राजा के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो महात्मा उनको प्रणाम कर रहे थे, ये महात्मा को प्रणाम कर रहे थे राजा, महाराज आप कितने बड़े त्यागी हैं। तो महात्मा जी बोले नहीं नहीं महाराज, आप भी कम त्यागी नहीं, आप तो मेरे से बड़े त्यागी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, आपके पास धन दौलत वगैरह सब घर बार सब संसार छोड़ करके आप सारे संसार का कल्याण करने के लिए विचरण कर रहे हैं, और मेरे ऊपर दया करते हुए आप मेरे नगर में पधारे हैं, और आप उपदेश दीजिए मेरा कुछ कल्याण हो। मैंने क्या छोड़ा, मैं तो घोर विषय। बोले नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप तो मेरे से भी बड़े त्यागी हैं। बोले ऐसे कैसे, आप मेरा उपहास मत। बोले उपहास नहीं, सच कह रहे हैं, आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले मैंने ऐसा क्या त्याग किया? बोले आपने तो श्री कृष्ण का ही त्याग कर दिया है। आप इतने बड़े त्यागी हैं कि बताओ दुनिया में कौन मूर्ख होगा जो श्री कृष्ण का ही त्याग कर दे। तो संसार में हमारी कुछ ऐसी दशा है मिलती जुलती, लेकिन श्री कृष्ण का त्याग करके संसार को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। जो संसार छाया है श्री कृष्ण की, तो छाया को कितना भी कोई लिपटा रहे, क्या छाया उसके हाथ में आने वाली है? लेकिन हम सभी, हाँ गर्दन तो हम सब हिला देते हैं, नहीं हाथ आने वाली, लेकिन पकड़ के छाया कोई बैठे रहते हैं, है कि नहीं पर्वत मुनि प्रभु? बोले छाया नहीं छोड़ूंगा, हाथ आए ना आए लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे झूठ मूठ कोई छोड़ दो, वैसे नहीं छोड़ सकते तो श्री कृष्ण को पाने के लिए जब कोई ऐसा सर्वस्व त्याग करता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और क्या कह रहे हैं, तुम लोगों के अंदर लेश मात्र भी कामना नहीं है, इसलिए तुम्हारा हृदय बड़ा उदार है, और उस उदारता के कारण मुझे ऐसा विश्वास है कि तुम हो सकता है ऋण को माफ कर दो, जाओ हम तुमको ऋण से मुक्त करते हैं। क्योंकि उदार व्यक्ति तो पैसा कोई लेकर के चले जाए उधार से और वो बोले कि भैया मैं दे नहीं पा रहा, चल ठीक है मत दे भाई, कोई बात नहीं, तेरा काम बन गया ना,
ठीक है मत दे, मेरे को कोई जरूरत नहीं, तो हमेशा के लिए फ्री हो गया। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से बढ़कर कौन उदार होगा। भगवान कह रहे हो सकता है तुम उदारता के कारण मेरे को ऋण से मुक्त कर दो, लेकिन फिर भी मेरी एक प्रबल आकांक्षा है। बोले मैं ऋणी रहना चाहता हूँ, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मेरे को इस ऋण में अलग आनंद आ रहा है। देखो भगवान का गोपियों के साथ कैसा आनंद का अनुभूति था। इसलिए ये दिव्य आनंद की अनुभूति जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कृष्ण लीला के समय में किया, तो अंदर उनके एक लालसा जगी कि राधा रानी की ऐसी अद्भुत महिमा क्या है, राधा रानी की ऐसी अद्भुत महिमा क्या है, ऐसा इनके हृदय में विशेष प्रेम क्या है, जिसकी वजह से मुझे इनका ऋणी रहने में भी आनंद आ रहा है। और दूसरा श्री कृष्ण सोच रहे इन्होंने सर्वस्व त्यागा है, इनके हृदय में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम, जिसका कि मैं सदा सदा के लिए ऋणी रहना चाहता। तो कौन व्यक्ति है जो ऋण का धब्बा लेकर के जीना चाहता है संसार में, कि भाई ये व्यक्ति इतना पैसा लेकर के मर गया, जीवन भर की बदनामी है। मर जाए तो फिर भी आदमी को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो मैं मर तो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हाँ दिव्य बपू है, वो तो सृष्टि भले मर जाए लेकिन उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उनको तो जीते जी कितना बड़ा कलंक महसूस करना पड़ेगा ये लेकिन फिर भी उसमें आनंद है। हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा अद्भुत प्रेम गोपियों का, ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसा अद्भुत है। तो उस प्रेम में भगवान ऋणी अनुभव करते हैं, तो उस प्रेम को चखने के लिए सोच रहे हैं राधा रानी की महिमा ऐसी क्या है, और सोचते हैं कि ये लोग मेरे से क्यों इतना प्रेम करते हैं, तो लोग सोचना चाहते हैं मेरी महिमा ऐसी क्या है। और तीसरा वो देखना चाहते हैं कि मेरे से प्रेम करने के बाद इनको क्या मिलता है। एक तो इनके हृदय में प्रेम की महिमा अर्थात राधा रानी की महिमा क्या है, और मेरी खुद की महिमा क्या। खुद की महिमा उनको समझ थोड़ी आ रही है। अभी जैसे रसगुल्ले को कोई दूसरा खाए तो दूसरा बता सकता है ना कि रसगुल्ले का क्या स्वाद है, और रसगुल्ला खुद को कैसे खाए। खुद को जब तक नहीं खाएगा तब तक उसको खुद के बारे में कैसे पता चलेगा। तो रसगुल्ले को अपना एक्सपांशन करना पड़ेगा, रसगुल्ले को खुद ही वस्तु भी बनना पड़ेगा और खुद ही खाने वाला भी बनना पड़ेगा। जब खुद से खुद को खाएगा तब जाकर के एहसास होगा, लेकिन रसगुल्ला तो ऐसा कर नहीं सकता ना, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण खुद की भी महिमा जानना चाहते हैं, राधा रानी की भी महिमा जानना चाहते हैं, और जो प्रीति का संबंध के कारण, जो आदान प्रदान के कारण जो आनंद की अनुभूति है, उस आनंद को भी चखना चाहते हैं कि इस भक्ति में क्या आनंद है, इस प्रेम के आदान प्रदान में क्या आनंद है। उसको चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं में एक नया स्वरूप को धारण करते हैं, उसको चैतन्य अवतार कहते हैं। ये चैतन्य अवतार भगवान ने ग्रहण किया, जो सारग्राही चैतन्य स्वरूप भगवान का। और क्या सोचा, ऐसा आनंद तो सबको मिलना चाहिए, और सबको देने के लिए भगवान चैतन्य अवतार इस संसार में लेकर के आते हैं। और इस संसार में 24 वर्ष तक संसार में इस आनंद के साथ कैसे कोई गृहस्थ जीवन जी सकता है। 24 वर्ष तक भगवान ने गृहस्थ जीवन भी जी के दिखाया, और बहुत बड़ा आदर्श रखा गृहस्थियों के लिए। लेकिन ये भी बताया कि 24 साल से ऊपर संन्यास ले लेना चाहिए। फिर उन्होंने खुद ही संन्यास भी लेकर के दिखा दिया। अगर गृहस्थ में बाई चांस गलती से चले गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट गृहस्थी मत बनो। 24 साल तक भगवान गृहस्थी बन करके दो दो विवाह भी किए भगवान ने, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया माता के साथ। और भगवान ने भक्ति का सुख दिया, बचपन से ही भगवान ने अद्भुत लीलाएं की, माता पिता आदि सबको आनंदित किया भगवान ने। जगन्नाथ मिश्र थे, भगवान को कहते एक दिन, अरे निमाई लाओ मेरा ग्रंथ ले आओ। तो निमाई भगवान आंगन में चैतन्य महाप्रभु चले आ रहे हैं, तो अचानक से माता पिता को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, निमाई हमारा पैर रख रहा है और इसके पैरों में कहीं घुंघरू नहीं है,
लेकिन इसके पैर रखने के साथ ही घुंघरुओं की आवाज क्यों आ रही? तो आश्चर्य में इधर उधर जस्ट देख रहे हैं, और दूर बैठे हुए निमाई महाप्रभु उनके पास ग्रंथ ले जाकर के पहुंच जाते हैं, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर ये लोग आंगन में आते तो आंगन में देखते दिव्य चरण कमल, और उन चरण कमलों के चिन्ह पड़े हुए हैं, और एक एक चिन्ह में शंख चक्र गदा पद्म वज्र ध्वजा आदि के अद्भुत चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो देखो देखो, सची माता को बुला करके लाते हैं, अरे देवी सची देखो, हमारा कितना सौभाग्य है, कोई तो भी दिव्य पुरुष हमारे आंगन में आकर के खेल करके जाते हैं, और देखो उनके कैसे सुंदर चरण चिन्ह। लेकिन उनको ये एहसास नहीं कि हमारे लाला की चरण चिन्ह है ये। भगवान कैसी, हाँ, वात्सल्य प्रेम को देने के लिए माता शची को, जगन्नाथ मिश्र को ऐसी लीलाएं करते हैं। उनके घर में ही वो महापुरुष हैं, कहीं से आ जा थोड़ी रहे हैं। तो भगवान ने बचपन से ऐसी लीलाएं की, और दिव्यता का अनुभूति विष्णु प्रिया माता को, लक्ष्मी प्रिया माता को गृहस्थ जीवन जी करके भी संसारियों को सिखाया कि आइडियल गृहस्थी कैसा होना चाहिए। और 24 साल के पश्चात भगवान ने 6 वर्ष तक सारे संसार में भ्रमण किया, और भ्रमण करके सारे संसारी के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, काशी वाराणसी मथुरा वृंदावन दक्षिण भारत श्रीरंगम वगैरह, सब जगह पर भगवान ने पवित्र किया, सबको इस कृष्ण प्रेम को बांटा। जो कृष्ण प्रेम का आस्वादन उन्होंने कृष्ण अवतार में किया, बिना किसी भेदभाव के सारे संसार में इस रस को महाप्रभु ने बांटा। और फिर उसके पश्चात 18 वर्ष के लिए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने वास किया, और जगन्नाथपुरी में वास करते समय अब स्वयं उस भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं, अपनी ही भक्ति राधा रानी के भाव में आस्वादन कर रहे हैं। गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर आदि, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वयं नित्यानंद प्रभु, उनके सभी पार्षदगण सब के साथ वो भगवान के इस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं। और ऐसा आस्वादन करते समय वो इस शिक्षाष्टकम रूपी 8 श्लोकों का चर्चा करते हैं स्वरूप दामोदर आदि गोस्वामी के साथ, जो समस्त वेदों का सार है, जो आनंद सारे अवतारों का सार है, जो कृष्ण आनंद जो भगवान ने कृष्ण अवतार में पाया, बोले वो सारे अवतारों का सार रूपी आनंद वो चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंदित किया कि उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए, और संसार के जीवों को समस्त वेदों के सार रूप में उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए इन 8 श्लोकों को प्रदान कर दिया। इसलिए 8 श्लोक अगर हमारे जीवन में थोड़े कंठस्थ हो जाए, घर कर जाए हृदय में, तो फिर और कुछ शेष नहीं बचता। हम इन 8 श्लोकों की चर्चा करते करते काफी आगे पहुंच चुके हैं। पहला श्लोक जिसमें हरि नाम की महिमा बताया, जो कि इतना शुद्ध है कि वैसे बहुत सारे साधन हैं भगवान को पाने के, लेकिन नाम को ही भगवान ने क्यों सर्वश्रेष्ठ साधन बताया? बोले नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। बाकी कथा देखा जाए, कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन कथा में कितनी मिलावट हो जाती है। घी देखा जाए, जिससे यज्ञ आदि करना होता है, घी में मिलावट। श्लोक आदि जो उच्चारण करते हैं ब्राह्मण लोग, उनके उच्चारण में मिलावट। संसार में तीर्थों में चले जाओ, वहां मिलावट। हर चीज दूषित हो गई कली के दुष्प्रभाव के कारण। अरे ब्रजवासी लोग जो नशा बिल्कुल नहीं करते थे, जो केवल करते भी थे तो केवल भांग का नशा करते थे, और वो भी भांग का नशा ऐसे नहीं। ब्रजवासी लोग दाऊ जी महाराज को जो भांग चढ़ती है उसकी गोडली बना करके उसको कभी कभी दूध के साथ, छाछ के साथ, दही के साथ पी लेते थे, मतलब प्रसाद रूपी नशा। आप कभी दाऊ जी जाएंगे तो वहां भगवान को
बलराम जी को इस प्रकार से वो लोग भांग घोट घोट के भगवान को थोड़ा सा पिलाते हैं। वो भगवान की लीला है, हम नहीं समझ सकते आसानी से। फिर ब्रजवासी कभी कभी उसको पी लेते थे। लेकिन आज तो ब्रज भी ऐसा अछूता नहीं रहा है। सारे ब्रज में कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो पहुंचा नहीं है। सब लोग हर प्रकार का गंदा नशा करने लग गए हैं आज संसार में। तो जब ब्रजवासी लोग ऐसा करने लग गए, तो बाहर के लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? किससे क्या अपेक्षा करेंगे जब श्री कृष्ण के ही धामवासी लोग ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो गए? तो संसार में अब बताओ कौन सा साधन ऐसा है जो दूषित ना हुआ हो इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण? लेकिन भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो कि दूषित नहीं होता। इसलिए हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम की शुरुआत हरि नाम की महिमा से किया। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदमम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय। पहला श्लोक नाम की सर्वश्रेष्ठ साधन। दूसरा श्लोक सर्वसुलभ साधन, सर्व शक्तियों से संपन्न साधन, भगवत शक्ति से संपन्न साधन, सर्वसुलभ साधन। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरण स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। ऐसा उदार हरिनाम जो भगवान से मिला दे, जो हमें मुक्त कर दे भवबंधन को। प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक महिला थी, उसके पास एक पिंजरा था, उसमें तोता रहता था। तो वो महिला पिंजरे का तो बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन तोते को कुछ खिलाती पिलाती नहीं थी। तोता मर गया बेचारा। महत्व तोते का अधिक है या महत्व पिंजरे का अधिक है? तोते का महत्व है। तोते की आवश्यकता क्या है? तोते की आवश्यकता खाना पीना है, उसका भी तो अपना आहार है ना। बोले तोते की वो आवश्यकता तो है, लेकिन फिर भी वो नहीं है। तोते की मूलभूत आवश्यकता है पिंजरे से बाहर निकलना। सबसे पहली आवश्यकता है। तोते के लिए फिर खाने की चिंता करने के लिए जरूरत नहीं। बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत फल लगे हुए हैं, वो खा खा करके पूरे फलों को नहीं खा सकता। ज्यादा से ज्यादा दो चार वृक्ष में चोंच मार करके थोड़ा बहुत ही खा पाएगा। कितना बड़ा पेट है उसका। और फिर बाकी मनुष्य लोग खाते हैं उसके द्वारा गिरे हुए फलों को, और जिस फल को तोता चोंच मार देता है वो फल और ज्यादा मीठा हो जाता है। भगवान की इच्छा है, भगवान की कैसी लीला है। तो तोते को क्या अपने आहार आदि की चिंता करने की आवश्यकता है, या तोते को पिंजरे से बाहर जाने की आवश्यकता है? तोते को मुक्त होने की आवश्यकता है, कोई मुक्त करा दे तो। इसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, ये एक पिंजरे की भांति है। इस शरीर से मुक्त होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारी आत्मा रूपी तोते को, जो कि हम स्वयं हैं, हमें जस्ट मुक्त होने की आवश्यकता है। तो हम कैसे मुक्त होंगे? केवल और केवल हरिर नाम एव केवलम। नाम से ही हम मुक्त हो पाएंगे। इसलिए जो सर्वशक्ति से युक्त जो साधन है, ये जो महाप्रभु ने दिया, भाई अपने आप को चाहो तो मुक्त कर लो। तो भगवान हमें बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इसलिए बोले ऐसा सर्व समर्थ हरिनाम होते हुए भी मेरा दुर्भाग्य कि जो मुझे इस पिंजरे से ही मुक्त कर सकता है,
ये नहीं कि पिंजरे में लाइट चली गई, वो चिल्ला रहा लाइट चली गई, लाइट चलेगी, लाइट जलाओ, मेरे को डर लग रहा है। अरे भैया, लाइट तुम्हारी आवश्यकता नहीं। लाओ लाओ, मेरे को थोड़ा सा 2-4 बाजरे के दाने दे दो, मटर दे दो, मक्की दे दो, मैं भूख लगी है सुबह से, आप लोगों ने पूछा नहीं। अरे कितनी वैरायटी के अनाज खाएगा जब तुम मुक्त हो जाएगा तो। अरे क्या चिल्ला रहा है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे मुक्त हो जाओ भाई, अपने आप ही दुनिया भर के घोंसले मिल जाएंगे तुमको। ये क्या पिंजरे से तुम अटैच्ड हो। तो संसार में जो हमारा शरीर है, शरीर से संबंधी संसार है, इसमें तो हमारा बहुत अनुराग है, हम इसका तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना तोते रूपी आत्मा का ख्याल नहीं रखते, जिसका ख्याल करने के कारण जो हमें मुक्त करने वाला है। मान लो कोई व्यक्ति जेल में आजीवन कारावास को प्राप्त हो जाए और एक व्यक्ति आए और आकर के मैं तुम्हें छुड़ा सकता, तो उस व्यक्ति के प्रति कैसा प्रेम होगा ना। अरे रे रे रे, ये तो कोई फरिश्ता बन करके आ गया लगता है, देवता बन गए। बोले तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे। चलो पहुंच तो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास चाबी थोड़ी होगी, ये तो लॉक पे लॉक लगी हुई, वो सारा गुच्छा दिखाता है, देख मेरे पास सारे तालों की चाबी है, मैं तेरे को निकाल करके यहाँ से मुक्त कर दूंगा, चिंता। फिर वो बोले मुक्त कर दोगे, लेकिन बाहर जाकर अरे हेलीकॉप्टर है, सीधा यहीं से लिफ्ट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ऊपर देखो हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है ऊपर, टेंशन लेने की जरूरत। तो ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो उससे कितना प्रेम होगा, हमारा कितना प्रेम उमड़ के आएगा। लेकिन संसार में हम भूले हुए हैं स्वयं को, तो हमारा बोले न अनुराग, हे महाप्रभु, हे हरि नाम, हे श्री कृष्ण संकीर्तन, मेरा आपके द्वारा जो श्री कृष्ण से मिलाना संभव है, बोले फिर भी मेरा आप में अनुराग नहीं है, मैं कितना बड़ा धूर्त हूँ, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। एक भक्त ऐसा सोचता है, नाम अपराध के कारण। इसलिए महाप्रभु ने पद्धति बताया, भैया नाम अपराध मत करना, उसके लिए बस हाथ जोड़ करके दीनहीन होकर के, अरे हम बंधे हुए हैं ना, हमें मुक्त होना है, हमें निकलना है यहाँ से। तो हम दादागिरी, ए खोल ताला खोल, ऐसे बोल करके ताला खोलेगा क्यों हमारा। हम तो बिल्कुल विनम्र होकर के रो रो करके, ताला खोल दो, दया करो, इस भिखारी के ऊपर दया करो, ताला खोल दो। तो बिना अपराध के, इसलिए महाप्रभु ने पद्धति बताया, भूल करके भी सिर ऊंचा करके बात मत करना, सिर नीचा करके ही सदा रहना, छोटे बन के रहना। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिनाम आनंदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने पद्धति बताया। चौथे श्लोक में महाप्रभु क्या बता रहे हैं, भक्त की इच्छा कैसी हो जाती है। न धनम न जनम न सुंदरिम, अरे अब इस तोते को अंदर दाना भाना कुछ नहीं चाहिए भाई, अब तो एक ही चीज चाहिए, बस यहाँ से मुक्त कर दो बस। न धनम न जनम न सुंदरम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। पिंजरे में क्या संग्रह करना, पिंजरे के अंदर कोई व्यक्ति तोता संग्रह करने लग जाए, अरे ऐसा संग्रह क्या उसको वास्तव में सुखी कर सकता है। हम तो सब पागल हैं, संग्रह के पीछे भागते रहते, धन चाहिए, जन चाहिए, सुंदर हिम कविताम चाहिए, कोई नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा, इसलिए कई सारे जन चाहिए। अरे अहेतु की भक्ति जो मुक्त कर दे बस। और फिर तो जीव शाश्वत है, जीव के लिए मृत्यु तो वैसे भी नहीं, शाश्वत जीवन शाश्वत आकाश में वो विचरण करे। इसलिए भक्त ऐसा सोचता है, जब इस प्रकार से आराधना करता है, उसके स्वरूप की उसे अनुभूति हो जाती है। देखो कैसा हरिनाम है, कैसी पद्धति महाप्रभु ने दिया, कि इसको करते करते हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं पिंजरे में हूं। अभी तक तो हमें अनुभूति नहीं कि हम पिंजरे में हैं। बोले इसको ऐसे ही करो, धन आदि के लिए भी करो, संसारी कामनाओं के लिए करो, करने लग जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अनुभव करोगे, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे कृष्ण, मैं विषम मृत्यु सागर में गिर पड़ा हूं। तब उसे एहसास हो गया पिंजरा नहीं है भैया, पिंजरे को भी
समुद्र में फेंक दिया है। अब बताओ, वहां कुछ कोई भी चीज वहां प्राप्त हो रही है तो सिर्फ कटने के लिए और किसी के लिए। मुर्गे को भी पिंजरे में रखा जा रहा है, मुर्गे पालन करने वाले व्यक्ति के द्वारा। वो मुर्गों को पोल्ट्री फार्म होता है, उस फार्म में उनको पिंजरा जैसा ही स्थिति में रखा जाता है। तोते को तो फिर भी आदमी कई बार शौक के लिए रख लेते हैं, लेकिन मुर्गे को तो जो दाना डाला जाता है वो तो काटने के लिए दाना डाला जाता है। तो वो तो सम परिस्थिति है ही नहीं, वो तो और ज्यादा विषम परिस्थिति है। तब उसे अनुभूति होती है मेरी क्या दशा है। अभी तो हमें अनुभूति नहीं है ना। अभी तो हमको लग रहा है कितना बढ़िया एसी है, जैसे हमारे सची सुत प्रभु सोच रहे हैं कितना बढ़िया ऊपर पंखा चल रहा है, जलगांव में बढ़िया पंखा चल रहा है। बाकी लोग ठंडी में मर रहे हैं बेचारे दूसरी जगह पर। बोले मैं थोड़ी ठंडी में मर रहा हूँ, मैं तो यहाँ आराम से पंखे की हवा में आनंद ले रहा हूँ। मेरे को तो यहाँ थोड़ी गर्मी फील हो रही है। बोले कोई टेंशन नहीं, मेरे पास पंखा है, गीजर है, ठंडियों में सब चीज़ों की व्यवस्था है। मेरे को तो कोई विषमता नहीं। विषमता तो वैष्णव सेवा प्रभु को है, जो मुफलर बांध करके बेचारे बैठे हुए हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत। ऐसे ही हमारे तरुण प्रभु से, मेरे पास तो कंपनी है, कंपनियां चल रही हैं, पैसा आ जा रहा है, मेरे पास तो कई सारे मकान है, वहां से भाड़े का पैसा आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे को। अरे भैया, विषम मृत्यु सागर है, इसको सबको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा जब तक कि वो हरि नाम का आश्रय नहीं लेगा, इस प्रोसेस का आश्रय नहीं लेगा। इस प्रोसेस का तो आश्रय लेना ही होगा। और ये मनुष्य शरीर केवल और केवल इसी के लिए मिला है। ये नहीं कि पागलों की तरह 31 दिसंबर मनाने के लिए एकदम से दारू की बोतल तोड़ने के लिए शरीर मिला हो, मांसाहार करने के लिए, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने के लिए, डीजे पर डांस करने के लिए। अरे क्या बदल जाने वाला है ऐसा? कुछ नहीं, मरना निश्चित है। इस जाल के अंदर कितना भी उछल उछल कूद करो, कुछ नहीं होने वाला है। जाल से मुक्त होने का प्रयास करें, इस स्वरूप की अनुभूति को हम जागृत करें। इसके पश्चात जब कोई व्यक्ति जागृत करने के इस प्रोसेस को अपनाता और जागृति हो जाती है, तब उसके हृदय में भक्ति का भाव का संचार जागृत होता है। और फिर वो भाव भक्ति के स्तर पर आ जाता है। फिर उसके मन में वासना जागृत होती है, कामना जागृत होती है। जैसे आज हमारे मन में कामना जागृत होती है ना, कब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और कब मेरा दामाद आईपीएस बन जाएगा, और कब मेरा बहनोई आईएएस बन जाएगा, और कब मेरा यहाँ फ्लैट हो जाएगा, और कब मैं वर्दी पहन करके सलूट मारूंगा या सलूट स्वीकार करूंगा। और इस प्रकार से आदमी दुनिया भर के कदा 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 कदा, कब नौकरी लगेगी, कब छोकरी आएगी, कब छोकरा बड़ा होगा, कब छोकरी की भी नौकरी लग जाएगी, सब चीजों में, इन सब चीजों में कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, इसकी कब की परिभाषा ही बदल जाएगी। और क्या कहेगा फिर वो? नयन गद गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, मेरा शरीर जा रहा है, मेरी मृत्यु सिर पर सवार हो गई है। 40 42 साल, न जाने कितना समय तो मेरे जीवन का चला गया, एक क्षण का पता नहीं। और कब मेरे को प्रेम की दशा लाभ होगी, कब मैं प्रेम को प्राप्त करूंगा, कब मैं आपके श्री चरणों का आश्रय पाऊंगा, जिसको पाने के बाद जीव की हमेशा के लिए दौड़ समाप्त हो जाती है। नहीं तो मौत से भागते भागते 84 लाख योनियों में उसे शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन कहीं उसकी रक्षा नहीं हो। मक्खी भी हाथ लगाओ तो तुरंत उड़ जाती है, उसका उड़ना क्या है? मौत से भागना ही तो है। लेकिन वो कितनी देर मौत से भाग सकती है? ज्यादा देर नहीं। मच्छर है, हाथ लगाओ भागता है, मौत से भाग ही तो रहा है। इसलिए हे कृष्ण, मेरे चित्त में कभी ऐसा विश्राम नहीं प्राप्त हुआ। मैं आपके चरणों का आश्रय पाकर के कब ऐसा विश्राम प्राप्त होगा? ये कब आएगा? जब मेरे हृदय में अष्ट सात्विक विकार उदय होंगे। ये लोग, जो भक्तों को भक्त देखता है, जैसे गुरुजी कई बार कथा सुनाते तो कैसे फूट फूट करके रोने लग जाते, कैसी सरलता से रोने लग जाते, तो कैसा मन में विश्वास हमारे भी, हाँ, अंदर एक इच्छा कौनती है, मेरे साथ ऐसी प्रसन्नता कब आई। ये देखो कितने प्रसन्न है।
तो वो प्रसन्नता के लिए भक्त ऐसा भगवान से प्रार्थना कर, मेरा कब होगा ऐसा। हाँ, ये शिक्षा है। हम लोग तो कई बार इस शिक्षा को न लेने के कारण सोचते हैं मैं कब प्रेसिडेंट बनूंगा, वो तो प्रेसिडेंट बन गया, मैं कब इस्कॉन का प्रेसिडेंट बनूंगा, मेरे अंदर कब इतने सेंटर चलेंगे, मेरे अंदर कब गुरुकुल चलेगा, मेरे अंदर कब 50,000 गौशालाएं चलेंगी, और मेरे को कब फिर पद्मश्री का अवार्ड मिलेगा, मेरे को फिर कब अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए जाएंगे, भारत रत्न आदि के अवार्ड दिए जाएंगे। हमारी वो लालसा हो जाती है। भक्ति मार्ग में शिक्षा के अभाव के कारण होती है। जब हम इस श्लोक तक नहीं पहुंच पाते, तब हमारा चित्त इस प्रकार से प्राय भटक जाता है। तो भक्त प्रार्थना करता है, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेने पर जैसे इन भक्तों के हाल हो रहे हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये कैसे भाव में डूब जाते हैं, ऐसी दशा मेरे साथ कब होगी। और इन लोगों को इतना आनंद का अनुभूति हो रहा है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है, सिर्फ दिन में 24 घंटे में एक दोना छाछ लेते हैं, उसको एक गिलास भी छाछ नहीं लेते। हम तो छाछ जब खाने के लिए बैठते हैं तो कितनी छाछ खाएंगे, तो पूरा जग पहले साथ में रहना चाहिए, गिलास अलग भरा होना चाहिए, जग अलग भरा रहना चाहिए, और कोई दूसरा पास में ना हो जो नजर लगाए। कई बार तो हम इतने धूर्त तो बन जाते हैं कि हम अकेले अकेले चाड़ रहे होते हैं, और पास में अगर कोई गुरुकुल का बच्चा भी है, इसको दूर भगाओ, इसकी नजर खराब है, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, इसको दूर भगाओ। देखो कैसी मलिन बुद्धि। अरे बेचारा बच्चा है, बच्चे का क्या मलिन दृष्टि है, तुम्हारी मलिन दृष्टि है मूर्ख, जो उस बच्चे को इस प्रकार से दूर भगा रहे हो। बच्चे को तुम नहीं देना चाह रहे, और जब तुम देना ही नहीं चाहते हो, कमरा बंद करके खाओ ना फिर। ऐसा अवसर क्यों दे रहे हो कि दूसरा व्यक्ति की नजर लग जाए और तुम उसके अंदर दोष देख रहे हो। तो हम तो संसार में ये खाने पीने इन सब चीजों के प्रति इतनी आसक्ति है ना, क्योंकि कृष्ण प्रेम नहीं मिला। ऐसा कृष्ण प्रेम रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला है, जो केवल एक दोना छाछ लेते हैं, एक दोना। यहाँ तो दोने में हलवा से भी पेट नहीं भरता। दोने में हलवा क्यों दिया जा रहा है, थाली भर के हलवा दिया जाना चाहिए, परात भर के हलवा दिया जाना चाहिए, चाहे खा नहीं पाए। एक हमारे गुरु भाई महाराज जी की व्यास पूजा फंक्शन में, तो उनका आकार भी काफी बड़ा है, इधर भी 1-2 फीट होगा, इधर भी 1-2 फीट होगा। तो वहाँ बहुत सारे व्यंजन बने। तो मेरे को, मैं बैठ के प्रसाद पा रहा था, तो ला ला करके रखते जाए, मैं सोचा किसके लिए रख रहे हैं। और मेरे को बोल, प्रभु जी ध्यान रखना है इसका, प्रभु जी ध्यान रखना है इसका। फ्रूट सलाद, हलवा, चाउमीन और नूडल्स, और सब चीज़ों की प्लेट बड़ी बड़ी मात्रा में। मैं सोचा इनके कुछ गेस्ट वगैरह होंगे 8-10, शायद उनके लिए रख रहे हो, तो मैं बड़ा ध्यान रख करके उसको संभाल रहा था। और फिर आखिरी में वो खुद आकर के अकेले बैठ गए, और फिर पूरा सजा लिया उन्होंने। तो मैं तो हैरान हो गया, हे भगवान, ये तो वन से ने गोवर्धन पूज हो रहा है पूरा। तो गिरिराज जी का पूजन चल रहा है। और फिर वो, मैं सोचा ये कहाँ खाएंगे भाई, इतना, आखिर में इतना खा जाएगा ये। और आखिर में उन्होंने खाना चालू किया तो काफी कुछ तो खत्म कर दिया, लेकिन एक चौथाई तकरीबन फिर भी बच गया। फिर कह रहे हैं, एक एक, आजा आजा बेटा तू ले जाए, आजा 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 तुम भी ले जाओ। सबको फिर एक एक करके, सब छोटे छोटे गिलास, मतलब एक एक आइटम के 5-5 6-6 गिलास ला के भर के रख लिए उन्होंने, फ्रूट सलाद वगैरह सब। तो फिर वो बांटना चालू किया। उससे पहले तो बांटने का नाम ही नहीं था। इतनी भूख, इतनी भूख। ऐसी भूख क्यों है, क्योंकि वास्तव में हम सबके अंदर अनंत भूख है, लेकिन वो इन आइटम्स की नहीं है। वो अनंत भूख तो कृष्ण प्रेम की है। कृष्ण प्रेम मिल जाता है तो ये सब भूख शांत हो जाती है। फिर एक दोना हलवा से ही काम चल जाता है। एक दोना हलवा नहीं, एक दोना छाछ। सब लोग खुश हो रहे थे, एक दोना हलवा से काम चल जाए, चलो बढ़िया है, हलवा तो मिलेगा कम से कम, काजू बादाम डाल करके। अरे कुछ नहीं मिलने वाला है, भूलना पड़ेगा ये सब। तो एक दोना छाछ से ही काम चल जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब ऐसी दिव्य चरित्र को देखते हैं, तो कितना अंदर से अनुभूति, ऐसा हमारे साथ कब होगा। और फिर ऐसा होता है जब
भाव के स्तर पर जैसे ही व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ फिर ऐसा होने लगता है। नयनम गलदा श्रुधारया, ये तो भाव की अवस्था है जिसमें हमने लक्षण बताए थे। बाह्य लक्षण अष्ट सात्विक विकार के बताए थे, आंतरिक लक्षण अनुभाव के रूप में बताए थे, जो शांति अव्यर्थ कालत्व आदि थे। जब भक्त इससे भी ऊपर चला जाता है, जब आकांक्षा के साथ ऐसा भजन करता है, तो अपने आप उसके अंदर वो भाव प्रेम में बदल जाता है। फिर उसके अंदर सारे रस इकट्ठे होकर के फिर वो 5 प्रकार का भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध स्थापित कर लेता है। फिर उसका यही भक्ति रस गाढ़ा होकर के आगे प्रेम बनता है, फिर आगे प्रणय बनता है, फिर स्नेह बनता है, फिर आगे चल करके इस प्रकार से मान बनता है, राग अनुराग भाव महाभाव, इस प्रकार से आगे की सीढ़ियों को प्राप्त करता है। और फिर प्रेम की अवस्था में उसको अनुभूति होती है, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में। हमने कल चर्चा किया था कैसे पलक गिरने तक का समय भगवान के मिलन काल में ऐसा फील होता है भाई युग बीत गए, और युगों तक का मिलन, युगों तक का किया हुआ मिलन ऐसा लगता है एक क्षण में बीत गया। इतना प्रेम की प्रगाढ़ता हो जाती है जो संसार में हमने कभी अनुभूति की ही नहीं, कर भी नहीं कोई सकता। संसार की कोई वस्तु है ही नहीं हमारे लिए, तो उसको पा करके हम ऐसा ऐसा विरह का अनुभूति नहीं कर सकते। बोले वो प्रेम का लक्षण है। अर्थात जब भक्ति करने के लिए हम चल रहे हैं तो सिद्धि के बाहरी लक्षण भाव और सिद्धि का आंतरिक लक्षण प्रेम। और जब इस प्रेम को व्यक्ति पा जाता है तब उस भक्त की निष्ठा कैसी हो जाती है। निष्ठा के रूप में उस भक्त का स्वभाव बताया है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनुष्टमाम अदर्शनान्मरहं ताम करोतु वा। अर्थात आश्लिष्य, आश्लिष्य मतलब भगवान बहुत कस के हमें आलिंगन करें। ये एक भक्त की, जो प्रेम प्राप्त भक्त है, उसकी निष्ठा कैसी होती है, सिद्धि की निष्ठा कैसी होती है, उसका लक्षण यहाँ स्पष्ट कर। पहले श्लोक में हरि नाम का महिमा क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। दूसरे श्लोक में सर्वश्रेष्ठ साधन की सर्व सुलभता। तीसरे श्लोक में उस पद्धति को बताया गया है, उस साधन को कैसे किया जाए। चौथे श्लोक में जब उस पद्धति से करेंगे तो हम कैसी इच्छा वाले बन जाएंगे, हमारी विचार वृत्ति कैसी बन जाएगी। और जब ऐसी विचार वृत्ति बन जाएगी तो हमारे चित्त में स्वरूप जागृति हो जाएगी 5वें श्लोक में। और जब 5वें श्लोक में स्वरूप जागृति हो जाएगी तो 6वें श्लोक में हमारे अंदर भावोदय हो जाएगा, जो सिद्धि के बाहरी लक्षण है। 7वें श्लोक में हमारे हृदय में प्रेमोदय हो जाएगा, जो सिद्धि के आंतरिक लक्षण है। फिर ऐसा कभी कभी नहीं होगा, निरंतर अश्रु प्रवाह हो जाएगा, निरंतर हम डूबे रहेंगे। और जब सिद्धि का आंतरिक लक्षण आ गया तो 8वें लक्षण में सिद्धि की निष्ठा, कि जो ऐसा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति उसकी निष्ठा कैसी हो जाएगी भगवान के श्री चरणों में। भगवान के चरणों में गोपियों जैसी उसकी निष्ठा हो जाएगी। कैसी, आश्लिष्यवा। हे कृष्ण, आश्लिष्य मतलब आप हमारा गाढ़ा आलिंगन करें। एक होता है नेताओं वाला आलिंगन, जब नेता लोग एक देश के दूसरे देश से मिलते हैं ना तो थोड़ा सा हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते हैं एकदम से, मेरे हाथ में कितनी ताकत है, तेरे हाथ में कितनी ताकत है। और कभी कभी ज्यादा थोड़ा गाढ़ा संबंध होता है तो थोड़ा सा ऐसे जाकर के गले मिल लेते हैं हल्का सा, तो गले मिलना भी जस्ट फॉर्मेलिटी वाला होता है। जैसे भक्त लोग भी एक दूसरे से गले मिलते हैं ना, कोई दूसरे सेंटर का आता है तो फिर कैसे हल्का सा गले मिलते हैं ऐसे। और अपने ही सेंटर का कहीं जाकर के वापस लौट के आ जाता है जिसकी लौट के आने की संभावना नहीं थी लेकिन फिर भी अगर लौट के आ गया हो तो जब लौट के, अब जैसे सम्मान है लौट करके जब आएगा तो
फिर मैं इसको गले मिलूंगा, तो वो फिर वो जो गले मिलना होता है ना, वो एक अलग किस्म का गले लगना होता है। जैसे जो बालक जिसके बारे में खबर मिली हो माता पिता को कि अब तो आपका बालक किडनैप कर लिया गया, बेचारा मर ही गया है, अब उसके वापस आने की कोई संभावना, 30-35 साल बाद वो बालक आ जाए, तो उसकी माँ उसको कैसे गले मिलेगी, उसके पिता उसको कैसे गले मिलेंगे, और अगर शादीशुदा होगा तो उसकी पत्नी उसको कैसे गले लगेगी, कितना उसके बच्चे अगर होंगे तो बच्चे उसको कैसे गले लगेंगे। अरे लोग पुनर्जन्म को प्राप्त करके अगर पिछले जन्म की याद आ जाती है और उस घर में पहुंच जाते हैं तो फूट फूट के रोने लगते हैं। तो उसे कहते हैं गाढ़ आलिंगन, जहाँ प्रीति है, जहाँ केवल फॉर्मेलिटी, वहां प्रीति नहीं, वहां का गले मिलना कोई गले मिलना थोड़ी है। अभी गले तो हाँ, राम मूर्ति प्रभु भी मिलते हैं, सोनू को पास में बिठा करके रखते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम थोड़ी है कि उसके बिना एकदम से छटपटाए। ऐसा प्रेम तो मेरा ही है उसके प्रति कि जब वो आए मेरे पास तो मैं उसको ऐसा प्रेम भले कर पाता हूँ, लेकिन बाकी तो सब फॉर्मेलिटी के रूप में पास में बिठा लेते हैं, लेकिन बाद में शिकायतें करते हैं, प्रभु मंगल आरती एब्सेंट है, प्रभु जप में एब्सेंट है, प्रभु कुछ नहीं है, क्या होगा इसका, कैसे होगा, तो पीछे से शिकायत लगाते रहते हैं। अभी राम मूर्ति प्रभु सामने बैठे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि राम मूर्ति प्रभु शिकायत लगाते हैं, क्योंकि सामने ही बैठे तो इनका कैसे मुंह पर बदनामी नहीं कर सकते ना। तो सच्चाई बोलने का भी ताकत होती है, वो मेरे अंदर है नहीं कि मुंह पर सच्चाई बोल सकूं, पीछे बोलूंगा मैं। तो एनीवे, एक गाढ़ आलिंगन होता है, वो गाढ़ आलिंगन जैसे सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने गले लगाया, तो कैसा गाढ़ आलिंगन था, भूल गए कि हम कोई दूसरा शरीर को गले लगा रखा है। ऐसा गाढ़ आलिंगन भक्तों में भी आपस में एक दूसरे को दिया जाता है। अगर भक्ति होती है तो ऐसा भक्ति के कारण ही दिया जाता है, बिना भक्ति के तो ऐसा संभव ही नहीं। तो कैसा, हम तो गले लगाते हैं तो अब कई बार क्या होता है ना, गले लगाते हैं तो हम छोड़ने वाले होते हैं तो दूसरा व्यक्ति इधर के कंधे से निकल के इधर भी मिलने के लिए आने लगता है। तो फिर हमको एहसास होता अच्छा हुआ मैंने छोड़ा नहीं, बस छोड़ नहीं जा रहा था, लेकिन चलो बेचारे को बुरा लगता, लेकिन चलो अब इसको इधर के कंधे से भी मिला लेते हैं। फिर इधर से वो इधर भी मिलना चाहता है, बार 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 वो लिपट लिपट करके मिलना चाहता है। तो कई बार तो राहुल गांधी जैसे लोग जब मोदी जी से जबरदस्ती जाकर के मिलने का प्रयास करते हैं, बोले ऐसे भी लोग हैं देखो, मोदी जी कहते जबरदस्ती गले पड़ रहे बोले। तो वहां तो प्रीति नहीं है ना गले में, लेकिन यहाँ तो भक्ति जो प्रेम रूपनी है, प्रेमैक धत्री, केवल प्रेम को धारण करने वाली, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, ऐसा भक्तों का जो गले मिलना है ना, वो कैसा होता, उसका तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते जब तक हम ऐसे निष्काम भक्त ना बन जाए। लेकिन बात करने में क्या जाता है, लक्ष्य का तो पता रहे कि हमें ऐसे लक्ष्य की ओर जाना है, हमारा ये उद्देश्य है। महाप्रभु ने जो शिक्षा दिया उसको ग्रहण तो कर ही सकते हैं, कम से कम श्लोक उच्चारण करेंगे तो कम से कम इतना तो लेक्चर याद आएगा ना, गले मिलने वाली बात है भाई, अब गले मिलेंगे। एक भक्त कह रहा है प्रभु जी मेरे को आपकी बहुत याद आ रही है, तो मैं बोला उसको कि ठीक है फिर मूर्ति बनवा करके भेज देते हैं, जब जितनी ज्यादा याद आ रही है तुम्हें तो ऐसा एक ही नहीं है, और भी कहने वाले लोग हैं। तो एक का तो जवाब आया कि ठीक है आप मूर्ति दे देना, और मूर्ति के वादे से मुकर मत जाना, पता चला कि मैं मूर्ति बनवा ली आपका और आपने मूर्ति तोड़ दी आकर के, तो आप ऐसा मत करना। तो दूसरा भक्त बोलता है अरे प्रभु मूर्ति गले थोड़ी लग सकती है, मूर्ति को कैसे गले लगाएंगे, हम अपनी ओर से लगा सकते हैं, लेकिन मूर्ति अपनी ओर से थोड़ी ना सामने से आकर के गले लगेगी, इसलिए आप कब आ रहे हो बताओ। मैं बोला भैया आ जाएंगे। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को गले लगा रहे थे, और कैसी प्रीति के कारण गले लगाए, सनातन गोस्वामी के शरीर में खुजली हो गई थी, पैदल यात्रा करते थे, जंगल आदि के माध्यम से महीने महीने की यात्रा करनी पड़ती थी। तो महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी वृंदावन से सनातन गोस्वामी चले गए अपने भतीजे के साथ, भतीजे के साथ नहीं, अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ। उनके छोटे भाई का तो शरीर ही छूट गया, और सनातन गोस्वामी अकेले पहुंचे तो शरीर में खाज हो गया, एक प्रकार से पानी चूता था उनके शरीर से। और महाप्रभु उनको जैसे ही देखते थे एकदम से लिपट जाते थे, और उनके, और महाप्रभु कुछ कपड़े फपड़े पहनते नहीं थे,
नीचे एक छोटा सा गमछा लगाते थे, बस एक ऊपर छोटा सा उत्तरी रखते थे। महाप्रभु के दिव्य अंग में वो पानी लग जाता था, खाज का पानी। इसमें से एक प्रकार से दुर्गंध भी आती है, लेकिन इतना प्रेम दोनों ही का। सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं, अब रथ यात्रा निकलने वाली है, अब तो मैं इस शरीर को रथ के पहिए के नीचे डाल करके मार डालूंगा। इनको गले लगना पड़ता है, और ये गले लगते हैं तो इनको मेरा गंदा शरीर, मैं इनके दिव्य वपु पर अपने इस गंदे पानी को कैसे छूने दूं। हमको इतना कष्ट होता था। और दूसरे दिन महाप्रभु मिले, महाप्रभु कहते हैं, सनातन ये शरीर किसका है। महाप्रभु आपका है। तो फिर रथ के नीचे डालने का दुस्साहस तुमने कैसे कर लिया, तुम कौन होते हो शरीर को नष्ट करने वाले। तो वो विकल हो गए, अरे मेरे से बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। महाप्रभु क्या करूं, मुझसे आपका ये कष्ट सहन नहीं होता। और आप मानते नहीं, आप जबरदस्ती गले लगा लेते हैं। और महाप्रभु एक सनातन गोस्वामी एकदम संकोच के साथ हाथ जोड़ करके, मैं क्या औकात रखता हूँ, इतने विनम्र थे सनातन गोस्वामी। लेकिन महाप्रभु कहते, सनातन तुम्हारे शरीर से मेरे को अपवित्रता थोड़ी होती है, तुम्हारा शरीर तो भक्ति से भरा हुआ है, तुम्हारे रोम रोम से भक्ति टपकती है। मैं तो इस भक्ति को पाकर के अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, इसलिए सनातन में तुम्हें गले लगाता। तो महाप्रभु ने फिर कस के गले लगाया, और इस बार ऐसा गले लगाया कि उनके शरीर का सारा खाज रोग ही मिट गया, और उनका दिव्य शरीर हो गया। तो भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार से गले लगाते हैं। लेकिन भक्त की निष्ठा कैसी होती है, आश्लिष्यवा, आप चाहो तो गले लगाओ। पाद रताम, आपके पाद मतलब चरणों में, रताम मतलब रते लगे रहने वाले, रत रहने वाले। जो आपके भक्त हैं, जो आपके चरणों में सदा लगे रहते हैं, आप उनको हो सकता है गले लगाएं, या पिनुष्ट, पिनुष्ट मतलब रौन डालें। जैसे घास के ऊपर कोई व्यक्ति चला जाए और रौन देता है, या मत वाला हाथी कैसे जंगल को रौन देता है, ऐसे ही आप चाहो तो अपनी ठोकरों से हमें रौन डालो। आश्लिष्यवा पादरताम पिनुष्टमाम अदर्शनान, अगर आप मेरे को दर्शन नहीं भी देना चाहते, और दर्शन न दे करके मर्माहत, आप मुझे मर्मिक मार्मिक कष्ट भी देना चाहें, दुख देना चाहें, करो तो वाह, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हे कृष्ण, यथा तथा वा विधातु लंपटु, यथा तथा आपकी और जो जो इच्छा हो आप वो सब कुछ कर सकते हो। आप कभी दर्शन देना चाहो दो। जैसे महाराज एक घटना सुनाते हैं, महाराज ने किसी को दिल्ली में प्रचार किया, एयरपोर्ट पे मिला था, 2-3 साल फिर बाद फिर से मुलाकात हुई, उसको हरि नाम दिया था महाराज ने, जपा करना भाई तुम, तो जपना चालू कर दिया। महाराज आए, महाराज ने उससे मुलाकात की, प्रश्न करने के लिए कथा के बाद बोला। तो प्रश्न करता है, महाराज आप बोल करके गए थे हरि नाम जपना, अभी तक तो दर्शन हुए नहीं, अभी तक तो दर्शन हुए नहीं, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। महाराज बोले, तेरे काका के नौकर हैं क्या भगवान, कि तेरे ऑर्डर पर भगवान दर्शन देंगे तेरे को, मूर्ख। अरे हमें ऑर्डर कैरियर होना है, भगवान को अपना ऑर्डर कैरियर नहीं बनाना है। तो ये भक्तों की भावना होती है, जो भक्त समझते हैं आप दर्शन देना है प्रभु दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। नहीं भी देते हैं तो क्या भगवान हमें कष्ट देने के लिए ऐसा करते हैं क्या। नहीं, गोपियों को भी भगवान ने कहा, कहीं तुम लोगों को अपने बच्चों की याद ना आ जाए, कहीं तुम्हें अपने पतियों की याद ना आ जाए, कहीं तुम्हें अपने घर वालों की याद ना आ जाए, इसलिए मैं अचानक से बीच में से छुप गया था जानबूझ करके, जिससे तुम लोग मेरी ही याद में समय व्यतीत करो। मेरी याद तुम्हारे हृदय से जाए नहीं। कई बार सामने चीज होती है ना, तो फिर हमें जो सामने नहीं उसकी याद आती है, प्राय ऐसा होता है। तो भगवान ने क्या लीला किया, सामने दर्शन दिया और भगवान अचानक से रास क्रीड़ा में से गायब हो गए। तो भगवान कह रहे, तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें दुख देने के लिए ऐसा किया है, मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता, ऐसा नहीं। मैं तो तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया था, कि गलती से भी संसार की तुम लोगों को कहीं याद ना आ जाए। कैसा भगवान लीला करते हैं। तो हमको क्या लगता है, अरे मेरे को दर्शन नहीं हो रहे, अरे उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई है। भगवान जो इतने उदार हैं, इतने प्रेम का आनंद लेने वाले हैं, जो कह रहे हैं तुम ऋण को हो सकता है माफ कर दो, लेकिन मैं फिर भी ऋणी रहना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग माफ मत करना। कैसे भगवान है। लेकिन भक्त भी कम नहीं, भक्त क्या कह रहे हैं, आश्लिष्यवा पादरताम विनुष्टमाम
अदर्शनान मरहम ताम करो तो वा, आप दर्शन न दे करके अनंत काल के लिए मर्माहत, जो काफी अंदर हृदय को मार्मिक कष्ट पहुंचाता है। भक्त लोगों को काफी कई बार प्राण निकल जाते हैं भगवान के दर्शन के अभाव में, ऐसे से भी भक्त हुए हैं। बोले हे कृष्ण, आप तो लंपट हैं, यथा तथा वा विद्धातु, और जो जो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना। और आप लंपट हैं, लंपट कहते हैं जो एक स्त्री के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ भी, दूसरे की पत्नी के साथ भी चक्कर चलाए, उसे स्त्री लंपट कहते हैं। बोले आप तो लंपट, मतलब आपको हम लंपट कह रही हैं, मतलब मेरे रहते हुए भी आप चाहो तो दूसरों की स्त्रियों के साथ भी रमण कर सकते हो, मेरी आंखों के सामने भी रमण कर सकते हो। कई बार जलन होती है, बोले आप दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हो या कर रही है। पुरुष को जलन होती है जब उसकी स्त्री किसी दूसरे की, जिसमें वो मेरापन जोड़ लेता है ना, मेरी स्त्री इसके साथ कैसे बात कर रही है, या मेरा पुरुष इसके साथ कैसे बात कर रहा है। और फिर वो बस बंदूक लेकर के तैयार हो जाता है, इसको ठोक दूंगा या इसको ठोक दूंगी, या तो ये रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी इस घर में। ये सब स्वार्थ ऐसा कराता है, अपने सुख की कामना ऐसा कराती है। लेकिन गोपियां स्वसुख से बिल्कुल ऊपर, क्योंकि न तो आर्त भक्त हैं, न अर्थार्थी भक्त हैं, न जिज्ञासु भक्त हैं, वो सब ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी भक्त मतलब संसार में ज्ञानी वाले ज्ञानी नहीं, ज्ञानी मतलब जो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान पैदा होता है, वो वाले ज्ञानी भक्त हैं, जो श्री कृष्ण को सभी कारणों के कारण मानते हैं। और देखो कैसा प्रेम, बोले आप भगवान हैं इसलिए आपके सब हैं और आप सबसे प्रेम करने के लिए बाद में, ऐसा सोच के नहीं। वो लोग भगवान को तो भगवान मानते ही नहीं। भगवान ऐश्वर्य भाव से भगवान को भगवान कहा जाता है, माधुर्य भाव में भगवान को भगवान नहीं कहा जाता। माधुर्य भगवान में तो आप श्याम सुंदर हैं, आप लालजी हैं, आप लाडली हैं। भगवान को जैसे भगवान कहते हैं, ऐसे ही राधा रानी आदि को भगवती कहते हैं। भगवान मतलब भगवाला, और भगवती मतलब भगवाली। भग माने छह ऐश्वर्य, लेकिन भग में केवल छह ऐश्वर्य नहीं आते, ऐश्वर्य से भी बढ़कर है छह माधुर्य, जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं। जो संपूर्ण भगवत्ता जिनके अंदर है, उनके अंदर ना केवल ऐश्वर्य होंगे, उनके अंदर माधुर्य भी होगा। वो भगवान वास्तव में पूर्ण भगवान माने जाते हैं। वो कौन है, बोले वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की माधुर्य अवस्था में ऐश्वर्य कैसे आ सकता है, माधुर्य बड़ा होता है, ऐश्वर्य छोटा होता है। माधुर्य के सामने ऐश्वर्य नहीं टिक सकता। तो माधुर्य में गोपियां जानती है कि भगवान है, लेकिन मानती नहीं कि तुम भगवान हो। जैसे पत्नी जानती है कि मेरा पति आईपीएस अधिकारी है, एसपी है, लेकिन मानती नहीं कि तुम एसपी हो, कि तुम्हारा ऑर्डर घर में चलेगा। घर में तो बोले तुम एसपी होंगे अपने घर के, लेकिन मेरे तो पति हो। जैसे एक एडवोकेट जनरल हैं हमारे, काफी मित्र हैं, तो कहते हैं सब बड़े बड़े कोर्ट के जजों को प्रभु जी मैं पढ़ाता हूँ, और घर पे आकर के मेरी बीवी मेरे को पढ़ाती है। बोले बोले इसके सामने आकर के मैं चुप हो जाता हूँ, प्रभु जी क्या बताऊँ। मैं बोला भैया भगवान को भी चुप होना पड़ता है, तो मार्गी ऐसा आप क्या करें। अब एक ही रस मिलेगा आपको, या तो ऐश्वर्य रस ले लो या माधुर्य रस ले लो। तो गोपियां श्री कृष्ण को इस विषय से जानती हैं अच्छी तरह से कि हैं तो ये भगवान, लेकिन दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो हमारे प्रिय हैं, श्याम सुंदर हैं, और हमारे प्रेमी हैं। तो देखा जाए तो प्रेम में कितना अधिकार जताता है व्यक्ति, जितना ज्यादा प्रेम उतना ही ज्यादा अधिकार जताएगा। लेकिन ये ऐसा निश्चल प्रेम है, ऐसा शुद्ध प्रेम है कि यहाँ अधिकार नहीं जताते, स्वेच्छा से अधिकार नहीं जताते। और क्या कह रहे हैं, लंपटो, आप लंपट भी क्यों नहीं, आपको लगे तो सैकड़ों नहीं करोड़ों स्त्रियां रख लो, और हमारे सामने ही नाचो उनको लेकर के, हमारे सामने ही आप उनको गले लगाओ और मेरे को देखो भी मत, तो भी बोले हमारे हृदय में जलन नहीं होगी, तो भी हम आपको अपना प्राण फिर भी मानेंगे। ये नहीं कि आपसे डाइवर्स पेपर लिखवा लेंगे, साइन कराएंगे फिर नहीं। मत प्राण नाथस्तु
स एव न अपरा, अपर माने कोई दूसरा और नहीं हो सकता। मत प्राण नाथस तू, तू मतलब लेकिन ऐसा होते हुए भी फिर भी प्राणनाथ तो केवल आप ही रहेंगे। हम किसी इंद्र को, चंद्र को, विष्णु को, नारायण को और किसी को प्राण अपना नाथ बनाने वाले नहीं है। हमारे प्राणनाथ तो केवल आप ही बने रहेंगे। इसे कहते हैं भक्तों की निष्ठा। केवल आप ही, एव एव मतलब तू एव केवल आप ही रहेंगे, न अपरह और कोई हमारा प्राण बनने वाला नहीं। हमारी स्थिति तो ऐसी है, हमारी डिमांड अगर पूरी ना हो, प्रमोशन ना मिले तो दूसरे दिन से मंगल आरती बंद, अभिषेक करना बंद, अगरबत्ती बंद, प्रमोशन नहीं दे रहे हो, इतने दिन हो गए आपको बोलते बोलते। बताओ, प्राणनाथ ही चेंज हो जाते हैं। पहले तो हमारी इतनी दयनीय अवस्था है कि प्राणनाथ तो कभी भगवान को झूठ मूठ को भी नहीं बनाया। प्राणनाथ मतलब ये प्राण आपके लिए है, इसे कहते हैं प्राणनाथ। नाथ नहीं कह रही है, मत प्राण नाथस्तु सैव नाथ। हमारे प्राणों के द्वारा जो भी चेष्टा है, देखो जीवन प्राणों से चलता है। 5 प्रकार के प्राण है, सब प्राणों के सांसों के भी आप ही स्वामी है। इसलिए एक एक सांस का उपयोग केवल आपके लिए होगा। हे कृष्ण, फिर आप हमारे साथ कुछ भी क्यों न करें। तो आपको क्या लगता है, कृष्ण ऐसे दुख देने वाले लोगों में से? हमने पहले ही बता दिया, भगवान श्री कृष्ण तो गोपियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे को उदारता के कारण ऋण से मुक्त मत कर देना, नहीं तो मेरा बहुत बड़ा सुख मेरे हाथ से चला जाएगा। तो भगवान तो आए ही हैं इस भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए। तो इन श्लोकों में महाप्रभु ने यही सबसे बड़ी शिक्षा दी है कि गोपी भरतु पद कमलयोर दास दास अनुदास। हमें गोपियों का दास बनना है। हमें नाम विप्रो, हमें ब्राह्मण नहीं बनना है। न च नरपति, मेरे को क्षत्रिय भी नहीं बनना है, मेरे को वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थी बोले गृहस्थी भी नहीं, वानप्रस्थी भी नहीं। मैं कुछ नहीं बनना चाहता संसार में। क्या बनना चाहते हो? बस केवल आपकी जो गोपियों जैसी भक्त हैं, उनके जो भर्तु हैं, गोपियों के जो भर्तु हैं। कौन है गोपियों के भर्तु? गोपियों के पति श्री कृष्ण। गोपी भर्तु हो, एक भक्त की निष्ठा को महाप्रभु दर्शा रहे हैं। गोपी भर्तु हो पद कमलयोर, उनके जो चरण कमल हैं, उनके जो दास हैं, उनके भी दास बनना चाहते हैं और कुछ नहीं बनना चाहते। ये महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षा यहाँ पर आकर के समाप्त होती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य केवल दासों के दासों के दासों के दास बनना है। और कैसा दास बनना है, एक घटना हो सके तो कल के दिन सुनाएंगे। और इस प्रकार से ये शिक्षाष्टकम का ये 8वां श्लोक यहाँ समाप्त होता है, जो काफी लंबा सेशन चला। हमको नहीं लग रहा था कि इतना दिन लग जाएंगे, हम तो सोच रहे थे कि 15-20 दिन में ये शिक्षाष्टकम समाप्त हो जाएगा। अभी भी समाप्त होने वाला तो नहीं था, लेकिन क्या करें, लोगों को नए साल में कुछ नया चाहिए होता है। तो ओ माय गॉड, 64 क्लासेस हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कोई एग्जाम वगैरह भी आप लोगों ने दिए नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके क्लासेस को थोड़ा सा सुनते हुए या मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन पेपर बना दें, जिससे इन सभी भक्तों को, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया, इन सबको सर्टिफिकेट दे सकें हम इसके भी। और उसके लिए भी हम यात्रा ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए। जैसे गीता कोर्स की यात्रा अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन होगी। सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है, जरूर होगी। शिक्षाष्टकम की भी होगी, चिंता मत करो। और 8 श्लोक, 8 × 8 = 64। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया है। तो उपदेशामृत के शायद तो 11-12 श्लोक हैं। तो उपदेशामृत में तो फिर उतने 8-8 दिन अगर लगाएंगे तो कितने दिन लगेंगे, आप देख लेना उस हिसाब से। तो जो भी है, उपदेशामृत भी सभी उपदेशों का अमृत है, तो उसमें तो मंथन तो करना ही पड़ता है। अमृत मंथन के लिए तो अमृत ऐसे ही तो निकलता नहीं, और मंथन में तो वही टाइम लगता है। आपको रेडीमेड माल चाहिए तो फिर तो मार्केट से जाकर के केवल आपको मैगी मिल सकती है, बाकी उपदेशामृत तो नहीं मिलेगा। उपदेशामृत के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, माता पच्ची करनी पड़ेगी, थोड़े श्लोक रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो भगवत गीता के कई सारे श्लोक हमने याद कराए थे,
और उसमें कुछ एक चॉइस दी थी, एवरी डे एवरी वीक में हमने 5 एक श्लोक याद कराए थे उसे एवरी चैप्टर से। और इसमें तो कोई चैप्टर ऐसे है नहीं कर लेने हैं, और एक एक श्लोक पर एक एक क्लास को स्मरण करने का प्रयास करना है, और उनको सबको नोट बना करके लिख लो, जिससे कि आने वाले समय में आपके संपर्क में कोई आए उसको भी आप ये शिक्षा अष्टकम पढ़ा सकें, समझा सकें, और इसको जीवन में हमें उतारने की चेष्टा करनी है। तो ये 8 श्लोक के 8 श्लोक आप सभी ने याद कर लेने, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। और उपदेशामृत का जब कल से चालू होगा, उसमें आप सभी स्वयं पधारिए और दूसरे भी लोगों को लेकर के आइए, अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन कराइए। वो भी एक सर्टिफाइड कोर्स होगा, उसका भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी संसार में कितनी होगी वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन भगवत धाम में उसकी वैलिडिटी पूरी है। तो जाते समय आप दिखा सकते हैं जगह जगह पर, जहाँ जहाँ आपको जय विजय वगैरह पूछें कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम गोवर्धन से जुड़े हुए भक्त लोग हैं और गुरुदेव, हाँ, श्रील नवयोगेंद्र स्वामी महाराज से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं की परंपरा में हमें ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो फिर आपके लिए तुरंत आगे रास्ते खुल जाएंगे, चिंता की बात नहीं। आपको कोई डंडा फंडा नहीं दिखाएगा। 4 कुमारों को भी डंडा दिखा दिया था जय विजय ने। आपके लिए रास्ते ऐसे ही खुल जाएंगे। जब आप ऐसे जाओगे तो मेरे को जरूर याद कर लेना। जैसे, हाँ, ध्रुव जी को जब मौका मिला जाने के लिए, तो ध्रुव जी ने अपनी माँ को याद किया, अरे हमें तो ये माता सुनीति ने, मेरी माँ ने सिखाया था ऐसा रास्ता। तो आप थोड़ा सा गुरु जी को तो याद करेंगे ही करेंगे आप लोग, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा दिया गया है। लेकिन थोड़ा वाया मीडिया मैनेजर ऑर्गेनाइजर, थोड़ा जूम मीटिंग को बड़े बड़े भक्त लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बड़बड़ाने का रोल इसमें मेरा भी है। तो मतलब मैं बोलता हूँ चालू हो जाए मीटिंग तो चालू हो जाती है, मैं बोलता हूँ बंद हो जाए तो बंद हो जाती है। तो इसका तो मेरा रोल भी कम नहीं है, आप मेरे को हल्के में मत लेना। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेरी भी याद कर लेना, तो मेरे को भी रास्ता मिल जाएगा पीछे पीछे आप सभी के आने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग इतने धैर्य के साथ जुड़े रहे, और मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपकी वजह से मैं भी आखिर में शिक्षा अष्टकम को, महाप्रभु की इन शिक्षाओं को थोड़ा विचार कर पाया। चित्त में तो धारण नहीं हो पाया अभी तक, आशा करता हूँ कि चित्त में धारण हो जाए तो बहुत बढ़िया है। आचार रहित प्रचार है मेरा, लेकिन आपकी ग्राहकता ऐसी है कि जैसे संसार में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उन्होंने वेश्या को भी गुरु बनाया, कबूतर को भी गुरु गुरु बनाया, और धरती को भी गुरु बनाया, अलग अलग पक्षियों को भी गुरु बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से आप भी इसी तरह से शिक्षा ग्रहण करने में निपुण हैं। मैं तो पात्र नहीं हूँ, मेरी स्थिति तो मलमूत्र के शरीर जैसी है, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरे को उतना महत्व दिया, हम लायक तो नहीं थे। तो इस दौरान में मैंने हास परिहास में या मेरी मूर्खता के कारण ये 64 क्लासेस में अगर कुछ गड़बड़ बोला हो, या किसी को थोड़ा टोंट वगैरह दिया हो क्या, दिया ही है मैंने, चुन चुन के दिए हैं, तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और आज भी मैंने छोड़ा नहीं, आखिर में राम मूर्ति प्रभु को लपेट ही लिया मैंने। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने ही लोगों को कुछ बोला जाता है, तो आप सब हमारे अपने हैं, तो आप मेरी बातों को अपना समझ करके क्षमा कर देंगे। और मैंने कुछ मर्यादा का उल्लंघन किया हो बोलने में, और इधर उधर की बातें ज़्यादा की हूँ, हरी चर्चा कम की हो, तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा आशय यही रहा होगा, मेरी ओर से मैंने चेष्टा हृदय से यही की कि हाँ, समय नष्ट ना किया जाए और कृष्ण चर्चा को अधिक से अधिक किया जाए। तो लेकिन योग्य नहीं होने के कारण अपनी औकात तो आदमी दिखाई देता है, आखिरकार नाली का कीड़ा तो नाली की ओर ही दौड़ता है। तो कई बार मेरे से ऐसे भी वचन निकले होंगे, अवश्य निकले ही हैं, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मेरे को आप बोल सके। मेरे अंदर विनम्रता होती तो आप मेरे को बोल सकते थे, फीडबैक में ऐसा लिख करके भी दे सकते थे, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो कोई हिम्मत नहीं करता मेरे सामने अपना एक प्रकार से बाला साहब ठाकरे वाला राज कार्य है कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, अपना राज चलता है, बिना वोटिंग के भी राज चलता है। तो किसी और को भी मैंने क्लासेस नहीं लेने दिया है, सारा कोर्स एक प्रकार से मेरे को कोई
दादागिरी के साथ लेना पड़ा। मैं चाहता हूँ बिना लेने का अवसर मिले आप भी अपनी जीवा को पवित्र करें। मेरे इस कोर्स के काल में नहीं करने को मिलता तो आप अपना अपना आगे कोर्स ले लेना, जिससे कि आप सब अपनी जीवा को पवित्र कर सकते हैं। अपने परिवार को आप ये सारी बातें सिखा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सिखा सकते हैं, अपने मित्रों को सिखा सकते हैं, अपने स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को सिखा सकते हैं। सबको सिखाइए और ये जीवन को कृतार्थ कीजिए। कुल मिलाकर के भगवान की शरण में आइए और जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। एक बार ने कोटि कोटि धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद आप सभी को, और सब जुड़े रहिए। थैंक यू। यस राममूर्ति प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर दिया है इन्होंने। छोटा सा प्रश्न ऐसा लगता है ये थप्पड़ वाला हाथ है, कहीं मारने के लिए आ रहा है क्या एकदम से? तो यस राम प्रभु। प्रश्न था कि हरे कृष्णा बोलो प्रभु। लेक्चर में बता रहे थे कि बाबूजी में करीब भगवान को भी आपकी आवाज नहीं आ रही है आग थोड़ा सा। हरे कृष्णा आवाज आ रही है प्रभु? हाँ आ रही है, थोड़ी अटक अटक के आ रही है। आप बता रहे थे लेक्चर में कि बाबूजी में भगवान को जो है दूध में आग लगाकर भोग लगाया जाता है, भांग खिलाई जाती है। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु, आपकी आवाज का अटक अटक के आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है किसी को। बोलिए, आप लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी बाबूजी में भगवान को दूध में भांग डालकर जो है आप प्रसाद गला लगाया तो जाता बहुत है। अच्छी तरह संभाल करके बोल रहे हो गले से, लेकिन ये समस्या गले की नहीं है, इंटरनेट की समस्या है। आप थोड़ा बाहर आकर के बोलो कहीं। गला ठीक है आपका, लेकिन बाहर आकर के कहीं बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ अभी भी गूंज रही है आवाज, आपकी आवाज इको हो रहा है या तो। हरे कृष्णा आप कोई प्रश्न नहीं, पूछ रहे अब थे। दूसरे का मोबाइल अरेंज करो, आपके मोबाइल से नहीं आ रही, तब तक वंदना माता जी क्या कह रही हैं उनको सुन लेते हैं। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। माता जी। हाँ, पिछले साल में प्रभु जी आपने बहुत चैतन्य अष्टम को पढ़ा के बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हमने ऐसे ज्ञान को भी प्राप्त नहीं किया है, और हमें भगवत गीता भी पढ़ाई है प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं भगवत गीता भी पढ़ाना तो चाहता हूँ, पढ़ाना क्या मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ, तो आप लोग तो अपने आप ही पढ़ लेंगे उसमें। तो होता है ना, ज़्यादा योग्य भक्त होते हैं तो साइड बाई साइड देख देख के ही सीख जाते हैं, तो जब मैं खुद पढ़ूंगा तो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। और मैंने एक बार ऑलरेडी कोर्स करा दिया है भगवत गीता का, जी लेकिन अन्य किताबें भी हैं, तो उसको भी थोड़ा पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। जो छोटे छोटे कोर्सेस हैं तो उसको जैसे ही समाप्त करेंगे फिर हम भगवत गीता ही लेंगे, कोई चिंता जी नहीं। वैसे मैं ज़्यादा क्लासेस भी लेना चाहता था, लेकिन अभी मेरा शरीर की उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे को और भी थोड़े कामों ने घेर रखा है। तो मैं जैसे इन कामों से मुक्त हो जाऊंगा, थोड़ी शरीर में सामर्थ्य आ जाएगी, तब फिर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिर आप कहेंगे प्रभु जी ये मत पढ़ाओ, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है प्रभु जी, कम से कम इतना ही पढ़ाओ अब। तब ऐसे भी दिन आएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपकी लालसा के लिए धन्यवाद। यस राधा किंकरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मली ये बता रही पूछ रही थी आपसे कि जो 165 चैतन्य चरितमृत में है, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बाले काम प्रश्न इच्छा प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन या खुद के लिए करते हैं तो वो हो गया आपका, और जो हम भगवान के लिए, भगवान को सेंटर में रख के या भगवान की खुशी के लिए करते हैं, वो हो गया प्रेम, हाँ। जो कि नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें जैसे, यदि आपका वो वाला बिल्कुल सही है कि यदि हम आत्म इंद्रिया सेंस ग्रेटिफिकेशन या खुद के लिए करते हैं तो वो काम होगा और वो वर्कआउट नहीं करेगा। पर यदि हम भक्तों को लेकर और उनको मतलब भगवान का अंश मानकर और इनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो हम भगवान से बोलते हैं आई एम सॉरी। क्योंकि यदि कोई हमें कोई कष्ट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो डेफिनेटली हमने उसे प्रीवियस में कष्ट दिया होगा बहुत ही ज्यादा, तो हमें भगवान शॉर्ट करके देते हैं, क्योंकि भगवान करुणा सागर है इसलिए। और तो हम उनसे बोलते हैं आई एम सॉरी।
और जो हमारे अंदर भाव भी होता है ना, इसलिए क्योंकि हम फील करते हैं उस चीज को, फील करके बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज, हमें भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, फिर बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे इसके लिए माफी दे दीजिए। और फिर माफ करने के बाद हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम बोलते हैं, हम भगवान से बोलते हैं आई लव यू। तो हमने भगवान को बोला, तो हमें इसे उसको पर्सन को या किसी व्यक्ति को या किसी को बताने बोलने की जरूरत नहीं है। हम भगवान को, क्योंकि भगवान हर किसी के हृदय में है, तो वो चीज इसलिए ऐसे वर्कआउट करती है। तो ये वाली बात मैंने जो जिनके साथ मेरा इंसिडेंट हुआ था उनको पर्सनली कभी नहीं बताया था। जब वो चीज सक्सेसफुल हो गई थी उसके बाद बताया था मैंने, तब उनको ये चीज सिखाई थी। और इसे हम ओपन ओपन प्रेयर्स बोलते हैं, अच्छी जिससे बात है। प्रश्न क्या है आपका? वाली चीज बोली कि इससे बहुत लोगों का फायदा हुआ है, तो और भी सभी लोगों का फायदा हो जाएगा। हाँ, तो सब लोगों का फायदा हरि नाम से हो रहा है, चिंता मत करो। सबको हरि नाम सिखा दिया महाप्रभु ने, और सब हरि नाम से बेस्ट टू बेस्ट फायदा लेंगे। और बोलने की बात भी नहीं होती, एक्शन से स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो किसी और को या स्वयं भगवान और को भी यदि आई लव यू डायरेक्टली बोलने बोल की दिया ना, जरूरत। तो पता है, यदि हमने डायरेक्टली बोल दिया तो वो गलत वे में लेके पूरा साथ हमारा कचरा हो जाएगा। नहीं, गलत वे में जब बोलेंगे ही नहीं तो गलत वे में लेगा क्यों? तो हमने ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आदर्श, हमारे आचरण ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को अपने आप ही पता चल जाए, भगवान को अपने आप ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। काम की वृत्ति नहीं, इसके अंदर प्रेम की वृत्ति है। समझ रहे हैं? लेकिन तो हरि नाम से अपने करना आप ही पड़ता है प्रकट ना, हो जाता है। भगवान को भी शो करना पड़ता है, भगवान को भी शो हाँ, करना पड़ता है ना, भगवान भगवान को को भी शो कुछ करना पड़ता करना है ना, पड़ता है। जताना भी भगवान तो। सबके, अभी तो आपने कहा भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, तो उनको शो करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? वो तो सब जानते हैं ना। गोपियों ने कहा था ना कि आप तो हृदय में बैठे ही हो, झांक के देख लो हमारे हृदय में। आपको थोड़ी ना आई लव यू बोलने की जरूरत है, आप तो खुद ही जानते हो कि हमारे हृदय में लव यू कितना है। एक्चुअली तो बहुत सारा काम, अपने आप मतलब ही भगवान ने घोषित किया कि हाँ ये आप ठीक। इसीलिए। कोई नहीं, आप भगवान को शो कीजिए, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। और दूसरों को भी सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति के लिए दूसरों को प्रेरित कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस राम प्रभु। प्रभु जी, आप क्लास में बता रहे थे ना कि दाऊ जी को वहां पर दूध में भांग डालकर पिलाया जाता है, थोड़ा नशा कराया हे जाता है। भगवान, क्लास का कितना सार याद रखा है तूने। सुनो तो हाँ सही। ना। हाँ, सुना सुना। तो भक्त लोग पूछ रहे थे कि कौन सा दाऊ जी का मंदिर है वो। ओहो, भक्त लोग पूछ रहे थे। भक्तों को बताना, मैं ले चलूंगा दर्शन कराने के लिए। धैर्य धारण करें, मैं ले चलूंगा और मैं वो प्रसाद खिलाऊंगा अगर वो झेल पाएंगे तो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी भक्त लोग हैं, लिस्ट तैयार करके रख लेना, तेरी जिम्मेदारी जी होगी। जी, हाँ, और कम से ठीक है कम प्रभु, एक गाड़ी भर के भक्त होने चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। एक दूसरे को संभालने के लिए भी तो चाहिए वहाँ ऐसा वाला चाहिए। सबको। चलो ठीक है, धन्यवाद तेरा। ठीक है, हरे बोल। हरे कृष्णा। यस, ऋचा माता जी भी हाथ खड़ा कर रहे थे। ठीक है हाथ सर, लिख के चला गया, लगता है उनको भी दाऊ जी का मंदिर पूछना था क्या? एकदम से हाथ नीचा हो गया, जैसे ही दाऊ जी वाला मंदिर का प्रश्न उठाया ना, तो ऋचा माता ने हाथ नीचे कर लिया। हाँ, पूछे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वो मैंने नहीं किया, शायद में भी होस्ट के कारण हो गया होगा। तो प्रभु जी, होस्ट जैसे लोग, वो होता ना, आपको ज्यादा होस्ट लोग कष्ट भी नहीं देते हम, हो गया ना, तो वो ज्यादा क्वेश्चन हाँ, पूछ लेते हैं आपसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उल्टा मैं ही कष्ट दे रहा हूँ आज तो, इतना लंबा क्लास ले करके। आप लोगों के अंदर कैसे कष्ट देने की ताकत आएगी? मैं तो कितने बार उन लोगों को बोला हूँ कि मेरे को कष्ट देने वाला तो अभी तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। हो जाएगा तो बता दूंगा मैं। पूछो पूछो। प्रभु जी, जैसे ना आप बता रहे थे कि भगवान से मतलब हरि नाम की महिमा बताई कि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ये चीज आती है। तो प्रभु जी, जैसे हमारे मन में शांति आ जाती है हरि नाम करने के बाद, तो वो शांति में हम ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाते। मतलब जैसे हम पहाड़ों में भी चले जाए, थोड़ी सी शांति हो जाएगी तो वापस आएंगे, बोर हो गए अभी वापस आना है, तो उसके लिए चाहिए होगा आनंद।
जो हमें वहां पे स्टेबल रखता है। आई डोंट नो कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, कि मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो वो प्रभु जी अगर हम भगवान से वो प्रे करते हैं कि हमें वो आनंद दीजिए, हमें उसमें स्टेबिलिटी रहनी है, तो क्या वो चीज सही है, या मतलब उसको मतलब किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं उसको, या किस तरीके से देखना चाहिए? वो शांति तो नो डाउट इजीली आ जाएगी भक्तों की कृपा से, या हरि नाम की महिमा से, या श्रवण करने से। तो प्रभु जी वो कंसिस्टेंट ट्रेन नहीं रह पाती, वो फिर थोड़ी देर बाद हमें बोर हो जाते हैं हाँ, शांति से बोर भी, इसलिए हो कि जाते हमें। हैं क्योंकि हम पैरेलली कुसंग करते हैं। सब कुछ भक्तों की दया से आएगा, आनंद के लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है। हमने बताया ये 7 के 7 फल इसी हरि नाम से मिलते हैं, उसमें आनंद भी है। आपने अगर ध्यान से पहले ही श्लोक सुना हो, आनंदम अम्बुधि वर्धनम जैसे शब्द है, उसमें पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्म स्नपनम, ये एक एक शब्द दर्शा रहा है कि इससे क्या क्या मिलने वाला है हमको। तो ना केवल शांति, जी शांति अगर चाहिए तो ओम शांति ज्वाइन कर लो, वहां से शांति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ से शांति नहीं मिलती, यहाँ से तो पूरी तरह से भव महादावाग्नि निर्वापनम, चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। यहाँ तो अशांति आ जाती है, शांति नहीं। भगवान अंदर घुसते हैं तो फिर चैन नहीं रहता व्यक्ति को, फिर मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, वो स्थिति भक्तों की होने लग जाती है। तो यहाँ शांति वाला मार्ग नहीं है, आनंद का मार्ग है, और चलने फिरने का मार्ग है, उछल कूद का मार्ग है, खेलने कूदने का मार्ग है, रात दिन लगे रहने का मार्ग है। तो इसमें तो सब भक्तों से ही मिलने वाला है, सब हरि नाम से मिलने वाला है। कंसिस्टेंसी हरि नाम के प्रति ले आओ, कंसिस्टेंसी भक्तों की संगति के प्रति आ जाए तो हरि नाम के प्रति भी आ जाएगी, फिर सब चीजें कंसिस्टेंट हो जाएंगी। लेकिन हमारा पैरेलली कुसंग बना रहता है, तो कुसंग के कारण हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, फिर हमारे जीवन में ये सब चीजें चली जाती है। ठीक है। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी फिर भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं ना ये हाँ, शांति के साथ? प्रार्थना ही तो हरिनाम, प्रार्थना ही तो, और क्या है, हरिनाम से अलग अलग कौन सी प्रार्थना करेंगे? हरिनाम जपना ही अपने आप में प्रार्थना है। हरिनाम और क्या है, भगवान को ही तो पुकार रहे हैं। हरिनाम जितना हो जाए उतना अधिक से अधिक जपें, नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब प्रार्थना ही तो है, और क्या है, माँ को ही तो पुकार रहे हैं, और क्या है। और रात दिन भगवान का भजन करें, बस यही भजन है, भक्तों के साथ आकर के करना है, तो जीवन को भक्तों के साथ समर्पित कर दो, दैट्स ऑल, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। वो वाली बात है, जी आप मेट्रो के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, लोकल ट्रेन जैसे बॉम्बे में चलती है ना, दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, लोग अपने आप ही उठा के अंदर फेंक देंगे आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं। बाद में उतरना है तो भी गेट की ओर चले जाओ, वहां से बाहर फेंक देंगे आपको। तो ऐसे ही भक्तों के बस बीच में चले जाओ, फिर आप कितने दिन मंगल आरती के लिए नहीं उठोगे, इतनी जलील कर देंगे आपको, देख देख करके ही आपको मंगल आरती उठना ही पड़ेगा। नहीं फिर जलील होंगे तो आपको क्लास में टोंट मार मार के जलील करेंगे, अगर आप नज़रों से भी जलील नहीं होंगे तो क्लास में टोंट मार के जलील करेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई व्यक्ति तो मीटिंग करके जलील किया जाएगा, फिर भी नहीं होंगे तो गुरुजी तक शिकायत डाली जाएगी। मतलब घेर घेर के मारा जाता है यहाँ तो, मतलब मारा मतलब संसार से बचाया जाता है, समझ रहे हैं आप? प्रभु जी। समझदार हैं आप काफी। नहीं प्रभु जी, आपकी कृपा। और प्रभु जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लास्ट में ना आप बोल रहे थे अपने बारे में, तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि जी हमें थोड़ा दुख होता है, हमें अपराध लग जाएगा हमारे शिक्षा गुरु के प्रति, मतलब आप ऐसे कर रहे थे ना, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्रभु जी अगर आप नहीं ना होते तो शायद हम अपनी लाइफ में इतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाते। वो बेशक अभी अच्छा नहीं है हमें लग रहा है, बट वो सब कुछ आपकी मर्जी ही, आपके कारण ही आ रहा है। आपकी हेल्थ में इतने इश्यूज होते हैं, उसके बाद भी आप टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप आके हमारे लिए क्लास लेते हो, मतलब आपका उसमें कोई बेनिफिट नहीं, आई नो सारा बेनिफिट हमारा ही है। तो पर फिर भी प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऐसे वर्ड्स अपने लिए मत यूज कीजिए, हमारे लिए किया कीजिए ताकि हम सुधर जाएं प्रभु जी। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है, समझ कुछ नहीं आया।